ठीक है, आई थिंक आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू, राइट? सो तो गुड इवनिंग गाइस। आई होप सबने कल तक का पढ़े। आप कल तक हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, और बहुत सारे कैंडिडेट्स के मुझे कॉल भी आया कि सर मैं वो 3 डेज के बाद ज्वाइन कर रहा हूँ, तो क्या मुझे पिछले रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी? आई होप वो एप्लीकेशन पे रिकॉर्डिंग था अवेलेबल, ठीक है। सो जिन्होंने देखा दैट इज गुड, ग्रेट। बट हाँ, उसमें बहुत सारी चीज़ें अनवांटेड थी। सो व्हाट आई डू ना, आई विल प्रोवाइड यू द रिकॉर्डिंग्स, बट हम मंडे को वैसे भी हमारा एक IT43 बैच स्टार्ट हो ही रहा है, सो यू कैन लाइक वॉच द सेशंस ऑन दैट। मैं उसका रिकॉर्डिंग एक्सेस आपको दे दूंगा। वहाँ पे जो हमने 3 दिन पढ़ाया, वहाँ पे हम रिपीट रिवाइज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज से हम पावर BI एंड BI डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। सो हम BI डेवलपमेंट क्या होता है, वो कैसे करते हैं, प्रोजेक्ट्स क्या होता है, ठीक है। एक सैंपल प्रोजेक्ट मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। साथ में मैंने बोला था आपको कि हाँ मैं एक रियल प्रोजेक्ट बताऊंगा, तो मैंने ना उसका जो लोगो नाम वो निकाल दिया। सो वो अनब्रांडेड हो गया अभी। तो वो सेम मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। सो उसमें जो ट्रांजेक्शन, इट इज अ बैंक प्रोजेक्ट। तो बैंक में 1,65,000 करोड़ का ट्रांजेक्शन जस्ट यही साल हुआ, 2025, ठीक है, 24-25 में। सो वो डेटा भी मैं आपको बताऊंगा वो कैसा दिखता है। वो डैशबोर्ड 3 साल लगे उसको बनने के लिए, और कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है, और बहुत सारी चीजें हम समझेंगे धीरे धीरे, स्लोली, ठीक है। सो आज का सेशन विल बी डीप डाइव इनटू BI, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स, जिसके साथ मैं धीरे धीरे जाऊंगा। मैं आपको रिक्वायरमेंट भी समझाऊंगा कि व्हाट आर द कोर रिक्वायरमेंट्स लाइक एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज हैविंग। देन उसके साथ वो टेक्निकल रिक्वायरमेंट को हम लेमन लैंग्वेज में हम टेक्निकल सॉरी, जो जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स होती है क्लाइंट की, उसको हम टेक्निकल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में कैसे बनाते हैं, वो प्रोसेस फ्लो कैसे है, और धीरे धीरे बहुत सारी चीजें, ठीक है। मैं बहुत सारे कोर कंसेप्ट्स पे भी आपको गो थ्रू कराऊंगा आज। सो आई होप सबको सबको दिख ही रहा हूँ ना मैं, आई थिंक विजिबल ऑडिबल तो हूँ। Yes, sir. ठीक है, गुड, ग्रेट। सो यहाँ से मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। हम So I इंट्रैक्शन just रखेंगे। had a question. यस प्लीज, पूछिए पूछिए ना। I just wanted to know how Gen AI helps data analysis. Means how it is used in जेन data analysis. Yeah. सी अभी, सो जनरेटिव AI एंड AI इज एक्चुअली ना, हाउ इट वर्क्स वेन एवर वी आर डीलिंग विद द लार्ज डेटा सेट्स। मतलब अभी हमारे पास इतना बड़ा डेटा है कि वो हैंडल भी नहीं हो पाएगा। सो हम क्या करते हैं, उसमें से कुछ सैंपल टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। सो आपने वो फीचर इंजीनियरिंग, ठीक है, आउटलायर्स, ये सब कंसेप्ट, ML मॉडल्स, लर्निंग मॉडल ट्रेनिंग, ये आपने सुना होगा ये सब चीजें, ठीक है। सो नॉर्मली ये डेटा साइंटिस्ट का काम होता है कि आपके लार्ज डेटा सेट में से एक सैंपल डेटा सेट निकाल के हमें देना। एज अ BI डेवलपर उसके विजुअलाइजेशंस एंड AI इंसाइट्स निकालना ही हमारा काम होता है। सो एवरी टाइम इट इज लाइक, एंड हाउ इट हेल्प्स। सो देखो ना, ऑर्गेनाइजेशंस कितना फास्ट ग्रो कर रही है। सो दैट इज द ओनली रीजन कि हाँ वो हमें वो लेवल का इंसाइट मिल रहा है। जैसे अभी आप ये मीटिंग में ही हम AI कंपैरिजंस ले सकते हैं, राइट? अब ये कैसे पॉसिबल है? सो सेम कंसेप्ट, सेम सेम चीज। सो आपको ना अभी यही सीखना है कि ये काम कैसे कर रहा है। तो नॉर्मली बहुत बार क्या होता है, रिवर्स इंजीनियरिंग हमें हमें सीखना है कि चीजें अभी अभी फॉर एग्जांपल AI काम कर रहा है, वो काम कर कैसे रहा है, उसका पिछला स्टेप क्या होगा, देन उसके नीचे का स्टेप क्या होगा। एनालिटिक्स तो उसमें इन्वॉल्व है, विदाउट एनालिटिक्स तो ये पॉसिबल ही नहीं है। डेटा पे ही बेस्ड होगा डेफिनेटली, क्योंकि डेटा है, इस वजह से वो उस पे ही कुछ तो भी प्रिडिक्ट कर पा रहा है। सो इट ऑल कम्स इन प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। तो अभी ये कैसे काम करता है, काम करता है, इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व रहेगी। इसके लिए हमें क्लाउड भी समझना पड़ेगा, देन फीचर इंजीनियरिंग भी समझना पड़ेगा। कल हमारा एक सेशन होगा, उस सेशन में यही कोर पार्ट रहेगा कि डेटा इंजीनियरिंग एंड क्लाउड अलोंग विद डेटा साइंस काम कैसे कर रहे हैं। सो उस टाइम आपको इसी क्वेश्चन का आंसर प्रैक्टिकली भी मिल जाएगा। सो अच्छा क्वेश्चन था। और क्या, व्हाट आर द मेन टॉपिक्स इन डेटा एनालिटिक्स, देखेंगे ना यार। अभी अभी ना पढ़ने पे ध्यान देते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। सो मेन टॉपिक्स तो हम Q&A ना हम एंड में स्टार्ट करते हैं। अभी के लिए यहाँ से मैं कंटिन्यू करता हूँ। आपको कुछ भी पूछना है, आप अगेन सेम कंसेप्ट नोट बना के रखो,
ठीक है, नोट्स पे आप अपने नोट्स को 9:30 बजे 9:30 को आप मुझे पूछना चालू करो, हम एक एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। और जैसे मैं लास्ट सेशन तक सब जाने तक मैं रुकता था, तो आई विल लाइक मैं सभी के आंसर्स दूंगा 110%। ठीक है, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, जस्ट अ मिनट। सो ठीक है, हमें 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 पहले ना धीरे धीरे समझना है चीजें। ठीक है, हमें कोई भी घाई नहीं है। ठीक है, अभी सबसे पहले ना, अभी हम बात ही करना चालू कर दिए और हम सोच ही रहे, तो हम सबसे पहले सोचते हैं व्हाट इज प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट, हम क्या सोचते हैं कि प्रोजेक्ट क्या होता है, व्हाई वी बिल्ड अ प्रोजेक्ट, व्हाट इज द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। क्या क्या ऐसा काम आ जाता है कि हम प्रोजेक्ट बनाना चालू कर देते हैं। मैंने लास्ट एक दो सेशन में बताया भी था कि प्रोजेक्ट होते हैं। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट ना मेजरली दो रिक्वायरमेंट पे बेस्ड होते हैं, मतलब दो दो मेजर रिक्वायरमेंट हो सकती है। एक तो मुझे प्रोजेक्ट बनाने के बाद कुछ तो भी रेवेन्यू ग्रोथ करना है। ठीक है, रेवेन्यू कमाना है, या तो मुझे प्रोसेस ऑप्टिमाइज करना है, या तो प्रॉब्लम सॉल्व करना। प्रोसेस ऑप्टिमाइज से अच्छा प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ठीक है, एक तो पैसा कमाना है, या तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ठीक है, अब प्रोजेक्ट नॉर्मली यही दो मेजर रीजंस के लिए बनाए जाते हैं। एक तो आपको पैसा कमाना है। ठीक है, जैसे कि आपने अमेजोन बना दिया, अमेजोन से आप सेल कर रहे हो और आप क्या कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो। ठीक है, या तो आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, जैसे कि इंडिया लेवल पे इंडिया लेवल पे इतने सारे ऑथेंटिकेशन डॉक्यूमेंट्स थे, और हम कंफ्यूज थे कि कौन सा डॉक्यूमेंट यूज करें। ठीक है, जैसे कि हमारे पास वोटर आईडी भी था, और वोटर आईडी जैसे कचरे के भाव में मिल जाता था। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे, बट कोई भी ऑथेंटिक नहीं था। तो आधार कार्ड का कंसेप्ट आया, और एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि अभी सभी के पास आधार है। ठीक है, आप इंडियन होने का प्रूफ है आपके पास, और वो आधार सबसे लिंक है, और सबका डेटा सेंट्रलाइज हो चुका है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, सो ऐसे दो मेजर रीजंस के लिए प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। ठीक है, वही है, दूसरा तीसरा रीजन ही नहीं होता। रेवेन्यू कमाना है, या तो प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो दोनों प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट में जब भी कोई भी क्या क्या है ये रिकॉर्डिंग, ये बाद में देखते हैं ना यार, सागर अब मत करो। ठीक है, अभी जो भी प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, अगर हमें पैसा कमाना है, हमें अभी प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ठीक है, और इसका एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग होगा। अभी अभी फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट के लिए, पैसा कमाने के लिए एक प्रोजेक्ट आया, जैसे कि जियो जियो ने बोला कि हाँ मुझे ना पैसा कमाना है, मुझे मेरे मैं क्या कर रहा हूँ, प्रॉब्लम भी सॉल्व ही कर रहा हूँ वैसे, कि इंडिया लेवल पे जो डेटा है बहुत महंगा है, मैं उसको सस्ता करने जा रहा हूँ, और मुझे एक जियो का एप्लीकेशन बनाना है। जियो का एप्लीकेशन बनाना है, तो मैं रेवेन्यू भी कमा रहा हूँ, मैं प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहा हूँ, और ये एक प्रोजेक्ट है। अब प्रोजेक्ट का XYZ कॉस्टिंग होगा, इमेजिन करो कि 500 करोड़ का प्रोजेक्ट का कॉस्टिंग उन्होंने डिफाइन करके डाल दिया कि 500 करोड़ मैं इस प्रोजेक्ट को दूंगा। अब ये प्रोजेक्ट को बिड होगा, बिडिंग होगी। ठीक है, बिडिंग होगी। अभी ऐसा नहीं कि पापा प्रोजेक्ट जियो ने लॉन्च कर दिया और फिर सब पूरा गांव उधर जा रहा है, तो ये बिडिंग में फिल्टरिंग होती है, बिडिंग प्रोसेस में फिल्टरिंग प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। व्हाट इज फिल्टरिंग प्रोसेस। अब ये 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, क्या एक स्टार्टअप कंपनी ने इस पे बिड करना चाहिए, क्या छोटी मोटी कंपनी ने इस पे बिडिंग होनी चाहिए। नहीं, ऐसा होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। क्या करता है ये जियो, जियो ना उनके बिडिंग प्रोसेस में इनके बिडिंग प्रोसेस में एक टर्म डाल देता है, जिसमें उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होता है, जो कि इक्विवेलेंट होता है, सपोज कंसिडर करो कि 200 करोड़ या 200 CR का सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है। अगर आपने मेरे साथ कोई गेम किया, या अगर मेरे 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 जो सॉफ्टवेयर है उसमें अगर इश्यू आ गया, या अगर मेरा कस्टमर बेस हिल गया, तो आपको ना पेनल्टी गिरेगी। दैट इज द मेन चीज। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो बहुत बहुत हेवी सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। देन उसके बाद में इसका इसका रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग होता है। कोई भी प्रोजेक्ट का सबसे पहला फ्लो होता है रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग, हम समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट क्या है क्लाइंट का, उसके अंदर इनको क्या क्या चाहिए, कौन से सॉफ्टवेयर, कौन से फंक्शनैलिटी, कौन से कोड्स उनको बिल्ड करना है।
एवरीथिंग एंड टू एंड, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग होता है। रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग के बाद में हर रिक्वायरमेंट को रिव्यू रिव्यू किया जाता है। मतलब इन शॉर्ट मैं बोल रहा हूँ आपको, यहाँ पे ये वाले कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी प्रोजेक्ट को समझने के लिए आपको एक कंसेप्ट तो पूरा अच्छे से क्लियर होना चाहिए। दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज, सबको पता है क्या होता है वो कंसेप्ट, एस डी एल सी। कौन सा होता है कंसेप्ट वो, एस डी एल सी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। सो हर बार हम एक रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करेंगे कि बाबा क्या चाहिए इस जियो प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। क्या क्या चीजें रहेगी, पूरा लिस्ट मिल जाएगा हमें, ठीक है। सो रिव्यू होने के बाद हमें आइडेंटिफाई होता है कि हाँ यार, ये इनका रिक्वायरमेंट में मैं ये चीजें मैं दे सकता हूँ। तो इसके बेसिस पे बी आर डी डॉक्यूमेंट्स बनता है, ठीक है। एफ आर डी फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनता है, एफ आर डी डॉक्यूमेंट बनता है, एस आर एस डॉक्यूमेंट बनता है, पी एल ए डबल एन प्लानिंग डॉक्यूमेंट बनता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनते हैं, बीपीडी। आर्किटेक्ट, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं। ऐसा ऐसे दो तीन चीजें बोलने से अच्छा है, मतलब एन नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। बट अभी इट डिपेंड्स ऑन द डिपार्टमेंट एज वेल, ठीक है। तो अभी हम वो डॉक्यूमेंट पे नहीं जाते, और 10-15 डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, उसमें ही समझने में टाइम चला जाएगा हमारा, ठीक है। सो इन शॉर्ट बहुत सारे डॉक्यूमेंट हम बनेंगे, रिव्यू करेंगे, हर डॉक्यूमेंट को रिव्यू किया जाएगा, चेक किया जाएगा कि इज इट फिजिबल, क्या जो हम बोल रहे हैं वो फिजिबल है। वो डेवलपर से भी कंफर्म किया जाएगा क्या आप ये बना पाओगे। सो सब चीजें रिव्यू होने के बाद में फाइनल डॉक्यूमेंटेशन बनता है, ठीक है। अब ये जो डॉक्यूमेंट बनता है, ये दो लोगों के पास जाता है, ठीक है। अब ये पूरी टीम डिवाइड की जाती है दो पार्ट्स में, ठीक है। दो पार्ट्स में, अभी मैं जो ऐसा बता रहा हूँ सब जगह ऐसा ही होगा ऐसा नहीं, हर जगह का स्ट्रक्चर अलग होता है। आई एम जस्ट टेलिंग द स्टैंडर्ड वे कि बाबा हाँ ऐसा होना चाहिए, और ये अजाइल मेथड्स और बाकी चीजों में लिखा है, ठीक है। सो दीज आर द स्टैंडर्ड वेज। अगर हम भी अभी अगर हम अब दो चीजें बनेगी, एक तो आपका बनेगा ऑर्गेनाइजेशन लेवल एनवायरनमेंट, ठीक है। और दूसरा दूसरा एक एनवायरनमेंट बनेगा क्लाइंट लेवल एनवायरनमेंट। एक और एनवायरनमेंट बनेगा, ओके। सो एक बनेगा हमारा ऑर्गेनाइजेशन लेवल एनवायरनमेंट, अगेन हो गया क्या पता क्या हुआ, ठीक है। मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन लेवल एनवायरनमेंट, ठीक है। एंड दूसरा दूसरा बनेगा हमारा क्लाइंट लेवल एनवायरनमेंट, ठीक है। क्लाइंट लेवल एनवायरनमेंट। अब ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल एनवायरनमेंट में दो लोग काम करेंगे, एक काम करेगा डेवलपर, ठीक है। दूसरा काम करेगा, अभी ये क्लाइंट लेवल एनवायरनमेंट को भी साइड में रखते हैं, अभी नहीं जरूरत हमें। दूसरा काम करेगा टेस्टर, टेस्टर क्यूए, ठीक है। अब ये जो डेवलपर है, ये जो भी आप दोगे ये बनाना चालू कर देंगे, ठीक है। जैसे ही हमारी प्लानिंग कंप्लीट हो जाएगी, रिक्वायरमेंट फाइनलाइज हो जाएगी, तो डेवलपर स्टार्ट डेवलपिंग द कोड, ठीक है। जैसे डेटाबेस बनाने का काम है सबसे पहले, तो डेटाबेस बनाएंगे, एसपीज बनाएंगे, उसके बाद में बहुत सारे कोड्स बनाएंगे, एंड वो काम हो जाएगा उनका चालू। जैसे ही उनका काम चालू हो रहा है, अब इनके पास में भी एसआरएस डॉक्यूमेंट और बाकी के डॉक्यूमेंट्स उनको रिसीव हो जाते हैं। उसके बेसिस पे दे स्टार्ट राइटिंग द टेस्ट केस डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। टेस्ट केस डॉक्यूमेंट बनाते हैं, और बहुत सारी चीजें दे यूज टू गैदर, और सिनेरियो डॉक्यूमेंट्स बनाते जाते हैं कि हाँ अगर जियो जियो में अगर 5 साल का बच्चा भी अगर वो टेस्ट कर रहा है तो वो कैसे करेगा। देन अगर डेटाबेस बना है तो डेटाबेस में डेटा एंट्री हो रहा है कि नहीं, उसमें उसका मेटा डेटा चेक किया जाएगा। एवरीथिंग इट इज लाइक दे यूज टू बिल्ड अ टेस्ट सिनेरियो एंड टेस्ट केस डॉक्यूमेंट्स, उनका काम होता है। अब जैसे ही डेवलपर बना रहा है, टेस्टर उसको टेस्ट कर रहा है, और सब चीजें होने के बाद में, रिग्रेशन होने के बाद में फाइनल प्रोडक्ट ये यूएटी में जाता है। यूएटी, यूएटी व्हाट इज यूएटी। अब यूएटी इज अ यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, यूएटी, यूएटी। अब यूएटी में भी डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट कितना बड़ा है। अगर प्रोजेक्ट बहुत ही बड़ा है और उसमें बहुत सारे यूजर इन्वॉल्व है, तो हम इसके दो दो फेजेस में इसको उसको लेते हैं। इसको भी दो फेजेस में हम डिवाइड कर देते हैं। क्या हो रहा है, इसको भी दो फेजेस में हम डिवाइड कर देते हैं, एक तो अल्फा एंड बीटा। आप बहुत बार देखा होगा आपने वो बीटा बीटा लिखा होता है आपके एप्लीकेशन पे, मतलब अब क्या है, एंड यूजर इज टेस्टिंग द डेटा एप्लीकेशन, ठीक है। और अल्फा क्या है, अभी टेक्निकल पीपल फ्रॉम क्लाइंट साइड इज टेस्टिंग द एप्लीकेशन। इसको हम ऑर्गन क्लाइंट लेवल एनवायरनमेंट बोला जाता है।
ठीक है, क्लाइंट लेवल एनवायरनमेंट। अभी ना यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेस्ट हो रहा है और फाइनली जो पूरा प्रिपेयर्ड सॉफ्टवेयर उसका कोड प्रोडक्शन में चला जाता है, प्रॉड एनवायरनमेंट में चला जाता है। तो दैट इज द स्टैंडर्ड फ्लो। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपर टेस्टर मिलके काम करते हैं। क्या सिर्फ डेवलपर टेस्टर ही होते हैं? नहीं, इसमें बहुत सारे डेवलपर में भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेवलपर्स होते हैं। जैसे कि बीआई डेवलपर रहेगा, डेटा एनालिस्ट रहेगा, देन उसके बाद में टेक्निकल मैनेजर रहेगा, टीम लीड रहेगा, सॉफ्टवेयर टेस्टर में भी 3-4 लोग, एपीआई टेस्टर रहेगा, ईटीएल टेस्टर डिफरेंट से रहेगा। इट डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट साइज, इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट, और इट डिपेंड्स ऑन द टाइम ड्यूरेशन की, टाइम कितना है हमारे पास, क्या एक ही पर्सन नहीं बना पाएगा, ठीक है। टेस्टर्स में भी टाइप होते हैं टेस्टर्स के, ठीक है। सो ये बहुत वास्ट होता है, ये हम आगे समझेंगे, ये अभी हमारा टॉपिक नहीं है, ठीक है, कौन क्या कैसा रहेगा। अभी हम क्या देख रहे हैं? सो अभी हम एक सैंपल सॉफ्टवेयर, एक सैंपल बीआई रिपोर्टिंग, जो कि हमें मेजरली पावर बीआई पे फोकस, जैसे कि व्हाट इज पावर बीआई। तो पावर पावर बीआई प्रोजेक्ट देखने वाले हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कि हाँ चलो, हमने एक प्रोजेक्ट बनाना था, वो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था, तो उस पे एक बीआई रिपोर्टिंग के लिए पावर बीआई के प्रोजेक्ट पे हमें काम आया। तो अभी पावर बीआई प्रोजेक्ट पे काम आने के बाद में हमें क्या क्या मिलेगा और हमें क्या क्या करना पड़ेगा, ये चीजें हमें देखना है, ठीक है। हमें क्या क्या मिलेगा और हमें क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। सो अभी व्हाट इज पावर बीआई? सबसे पहले ना, पावर बीआई होता क्या है? सो मुझे पता हो, कोई यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जो पावर बीआई उनको पता होगा, या और दे नो व्हाट इज पावर बीआई, बताओ। पावर बीआई बेसिकली एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है जिसमें आप क्रिएटिव डैशबोर्ड्स क्रिएट करते हैं अपनी एक्सेल फाइल के या फिर आपकी एसक्यूएल फाइल को लिंक करके। ओके, आप एसक्यूएल का फाइल को लिंक करके हम एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट बिल्ड करते हैं। और क्या बताएंगे हम पावर बीआई के बारे में? क्या इतना ही है पावर बीआई? Always is used for the visualization, Visualization tool it is. इट इज अ and विजुअलाइजेशन डैशबोर्ड्स टूल। we क्रिएट can करते use हैं सर multiple मेन तो। files like JSON, tags, Excel, multiple files, or to the website we can insert the data, and there are multiple charts, slicer, and we can clean connection DAX. Using the DAX connections, we can create a or like visualization which can be a better view and better understanding, which can be help us to understand the data better or represent the data. एग्जैक्टली, ठीक है। सो अभी व्हाई इट इज अ नीड ऑफ हैविंग अ बीआई टूल? लाइक एक्सेल में तो हो सकता है ये सब चीजें जो हम अभी जो बता रहे हैं, क्या ये एक्सेल में नहीं हो सकता? Yeah, it can सर be done with बिकॉज ऑफ Excel. बोलो बोलो। सर क्योंकि सर इसमें बहुत सारे डेटाबेस इजीली कनेक्ट हो जाते हैं। हम एडब्ल्यूएस से भी कनेक्ट कर सकते हैं। एक ही प्लेटफॉर्म हम्म, से हम हर जगह से कनेक्टिविटी ले सकते हैं इजीली हाँ तो अभी ना वन क्लिक मैं में। एग्जैक्टली मैं बताता हूँ अभी क्या हुआ। माइक्रोसॉफ्ट इज कोरली फोकसिंग ऑन बिजनेस इंटेलिजेंस, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट, अगर आपने नोटिस किया ना, सिर्फ वो बिजनेस पे ही, बी टू बी पे ही बहुत ज्यादा पुश कर रहा था, ठीक है। एंड एक्सेल इज अ रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट। एक्सेल को तो कोई आप बोल ही नहीं सकोगे, एक्सेल के सिवा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। एक्सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्लीनिंग माइनिंग के लिए बोलो या बाकी भी छोटी मोटी चीजों के लिए, अभी भी हम एक्सेल पे ही कर रहे हैं, ठीक है। Excel एक्सेल इज is वेरी, not हाँ Excel, बट Excel is not working with vast data set, but in Power BI, एग्जैक्टली, वी कैन एक्सेल हैज अ Microsoft लिमिटेशंस, ठीक है। मैं Excel has the कंटिन्यू करता हूँ, limitations, but okay, sir. मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। सो एक्सेल ने क्या हुआ, एक्सेल इज गुड, वेरी गुड, बेस्ट टूल बोलोगे आप, बट एक्सेल हैज अ लिमिटेशन ना, एक लिमिट तक ही कर पाएगा वो चीजें। उसमें डेटा सोर्स भी कनेक्ट नहीं कर पाते हम, ठीक है। उसमें चीजें ऑटोमेट नहीं हो पाती, देयर आर मेनी थिंग्स जो कि नहीं था। तो माइक्रोसॉफ्ट ने पावर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया, पावर प्लेटफॉर्म्स को लॉन्च किया। अब ये पावर प्लेटफॉर्म्स क्या थे? दीज आर मेनली फोकस फॉर बीआई। अब ये मेनली फोकस, उनका एक ही फोकस था, बीआई। पावर प्लेटफॉर्म्स थे और उनका एक ही फोकस था, बीआई। क्या फोकस था? बिजनेस इंटेलिजेंस, बीआई। अब इसके बेसिस पे इन्होंने पावर ऑटोमेट, ठीक है, पावर बीआई, फैब्रिक, ऐसे बहुत सारे टूल्स उन्होंने लाए। फैब्रिक तो जस्ट अभी भी आया, बट उसमें से वन टूल आई थिंक 2015 में इन्होंने लॉन्च किया, पावर बीआई। अब ये पावर बीआई इतना रिवॉल्यूशनरी था, इसका सबसे पहला तो मल्टीपल डेटा सोर्सेस, में डेटा सोर्सेस बहुत सारे कनेक्टेड थे। अब ये पावर बीआई, मैं डायरेक्ट इस प्रोजेक्ट पे आ जाता हूँ, ठीक है। अब ये पावर बीआई का प्रोजेक्ट है, अब ये बैंक डोमेन का प्रोजेक्ट है, जो कि बनने में 3 साल लगा, ठीक है। इसमें एंड टू एंड ये सभी अमाउंट करोड़ में है, ठीक है। ये
लाइव प्रोजेक्ट है जो कि मैंने लिया एंड देन मैंने आप ही के लिए इसको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अब ये किसका है मैं ये नहीं बता पाऊंगा, बट हाँ ये सभी अमाउंट्स लाइव है और ये सभी अमाउंट्स इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो ये डेटा है बैंक डोमेन का। ठीक है, इसमें 904 बैंक्स कनेक्टेड है और सभी बैंक का ऐसा डेटा बनता है, धीरे धीरे हमें समझ में आता है और ये बैकएंड से डेटा लोड होता है और यहाँ पे हमें अपडेटेड मिलता है। सो दिस इज अ बैंक डेटा। ठीक है, अब ऐसा डैशबोर्ड बनाने के लिए, अब डैशबोर्ड बहुत ज्यादा ऐसा स्टाइलिश की जरूरत नहीं होती, उसमें जो मेन चीज है डेटा वो प्रॉपर दिखना चाहिए। तुम्हें डेटा प्रॉपर दिखता है तो 165 25-26 में जो ट्रांजेक्शन हुआ है 1,65,904 करोड़ के ट्रांजेक्शन। ठीक है, डिसबर्समेंट यहाँ पे हुए। सो ये हमें इस टाइप का डेटा मिलता है। अभी ये पूरे प्रोजेक्ट को समझने में लगता है टाइम। ठीक है, बहुत बार तो इसके टर्मिनोलॉजी इतने शॉर्टकट होते हैं कि इसको समझने में, हर एक चीज को अंडरस्टैंड करने में लगता है टाइम। अब ये प्रोजेक्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं और एक सैंपल प्रोजेक्ट मैं आपके साथ बनाता हूँ जिससे कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि बीआई टूल काम कैसे करते हैं और हम इसको कैसे हमारे डे टू डे लाइफ में यूज कर पाएंगे और आप कैसे अपने डोमेन के प्रोजेक्ट्स बना पाएंगे जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला टूल है, अभी इसमें क्या फंक्शनैलिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। सबसे पहले गेट डेटा फंक्शनैलिटी। अब ये ऐसी फंक्शनैलिटी है, आप बस सोचो डेटा कहाँ से कनेक्ट करना है, यू हैव एवरीथिंग ऑन ऑन हियर। लाइक आप सीएसवी ले सकते हो, एनालिसिस सर्विसेज से आप डेटा ले सकते हो, सिक्वल सर्वर डेटाबेस है, डेटा वर्स इन्होंने खुद का एक डेटाबेस बनाया जिसमें नेक्स्ट लेवल डेटाबेस है ये। ठीक है, तो डेटा वर्स नाम दे दिया इन्होंने। डेटा फ्लोज है, पावर बीआई सिमेंटिक मॉडल से आप ले सकते हो, मतलब आपने क्या कुछ डेटा मॉडल्स आपने पावर बीआई सर्विसेज पे स्टोर किया है सिमेंटिक मॉडल्स और आप डायरेक्ट वहां से उसको कनेक्ट कर सकते हो। एक्सेल वर्कबुक वो तो जो बेसिक है, सीएसवी मोर ओवर बहुत बार सीएसवी डेटा सोर्स यूज कर रहे थे क्योंकि वो कॉम्पैक्ट एंड हम लार्ज डेटा उसमें स्टोर कर पाते हैं। बट अभी नाउ डेज दे डिमांड लाइक क्लाउड सर्विसेज और डायरेक्ट क्वेरी एंड पावर डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट एंड इंपोर्ट मोड ज्यादा भी यूज हो रहा है और सभी डेटा है, मतलब ये तो जस्ट मैं बता रहा हूँ, आप इसमें मोर में जाओगे सो यू कैन कनेक्ट विथ एन नंबर ऑफ सोर्सेज। आप बस सोचो कि कहाँ से कनेक्ट करना है, वी कैन कनेक्ट, वी आर एबल टू कनेक्ट। तो ये सभी हम बना के देखेंगे, आज का हमारा मेजर टास्क है ये सब बनाना। तो हमारे पास में ऑल फाइल्स में देखो कितने सारे डेटा सोर्स है, आप बस सोचो आपको कनेक्ट कहाँ से करना है। तो ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी था, पहली बात। दूसरी बात, हम यहीं पे बना तो सक रहे हैं बट हम डेटा देख भी सक रहे हैं। सो वी आर एबल टू विजुअलाइज आवर डेटा। ठीक है, वी आर एबल टू चेक आर सिमेंटिक मॉडल। मैं यहीं पे सिमेंटिक मॉडल चेक कर पा रहा हूँ कि मैंने क्या क्या फॉर्मूलेस कैसे कैसे डेटा यूज किए। ठीक है, आई एम एबल टू विजुअलाइज द मेजर्स एट वन शॉट। यहाँ पे मैं हर एक डैक्स देख पा रहा हूँ कि मैंने किस टाइप का हमने डैक्स लिखा है, ये डैक्स कितना कॉम्प्लिकेट और क्या चीजें और क्या फॉर्मूलेज यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, आई एम एबल टू विजुअलाइज द मॉडल हियर, तो मॉडल भी यहीं पे है। सो ये कुछ फंक्शनैलिटी की वजह से, और ये तो डैक्स की रिव्यू तो नया है। ठीक है, सो एक ही जगह पे सब मिल गया। सिक्योरिटीज में मुझे यहाँ पे मिल जा रही है रो लेवल एंड स्टैटिक सिक्योरिटी। ठीक है, डायनेमिक एंड स्टैटिक आरएलएस दोनों यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, हमारे पास में यहाँ पे सिक्योरिटी में मैनेज रोल व्यू एज हम पब्लिश कर पा रहे हैं, हमारे पास पावर बीआई सर्विसेज भी है। सो हमारे पास एंड टू एंड सब चीज है। ठीक है, पावर बीआई सर्विसेज अभी मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है, वो बाद में देखते हैं, अभी नहीं लॉगिन करते। ठीक है, सो वी हैव एवरीथिंग। ठीक है, एक टूल जिसमें सब जगह एक जगह पे दे दिया, दैट इज वाई ये फेमस हो गया। ठीक है, क्या क्या है हमारे पास, तो हमारे पास एक पावर क्वेरी एडिटर भी है। अभी मुझे लगा कि मेरे को डेटा को क्लीन माइन करके एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में स्टोर करना है, तो आई डू हैव दैट ऑल्सो। अभी अभी आपको ना ये कंपोनेंट एंड बिल्डिंग ब्लॉक समझने हैं। आज का मेजर टॉपिक का गोल ही ये है कि एक प्रोजेक्ट समझे कि बाबा प्रोजेक्ट क्यों बनाया हमने, उसमें क्या क्या फ्लो होता है, प्रोजेक्ट कैसे बनता है। ठीक है, और एक छोटा सा प्रोजेक्ट हम बना के देखें। ठीक है, सो अभी हम वो धीरे धीरे आगे जाएंगे। अभी मत पूछो यार सुहास, आप बीच में पूछोगे, आपके बाद में फिर और दो चार लोगों को और आ जाएगा कि अरे मैं भी पूछ लेता हूँ, क्यूएनए में चला जाएगा टाइम, फिर मेरा भी ऐसा एटीट्यूड कि मैं भी हाँ ही बोल रहा हूँ, मैं भी बताते जा रहा हूँ पगले जैसा। तो ऐसा नहीं करते, मैं कंटिन्यू करता हूँ। आई थिंक आप मुझे सुनने यहाँ पे आए हो, सो उसके बाद हम आपका क्यूएनए में हम सुनते हैं ना, अपन 1.5 घंटा 2 घंटा खींचेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बट अभी मैं कंटिन्यू करता हूँ यहाँ से। ठीक है, सो यहाँ पे ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट। अभी ना ये प्रोजेक्ट को इतना पूरा नहीं बनाते बैठे क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत सारे सिनेरियोज रहते हैं। ठीक है, ये दिखने में जितना लगता है कि चलो ये तो ऐसे तो मैं बना दूंगा, अरे ये तो ये वाला चार्ट ये वाला डेटा ऐसा ऐसा मिक्स करके,
इतना इजी नहीं होता यार, ठीक है। जो डेटा आता है ना, वो डेटा का ना पाइपलाइन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो मैं थोड़ा डेटा पाइपलाइन पे बात करता हूँ, ठीक है। डेटा पाइपलाइन अभी ना, डेटा इज कमिंग फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस। तो हर प्रोजेक्ट ना 4 लेयर्स में डिवाइडेड होता है। हर प्रोजेक्ट, जैसे कल्पेश बता रहा था ना, ईटीएल का पाइपलाइन बता दूं क्या सर? ठीक है। तो वो उसने जो बताया था, लिटरली उतना कॉम्प्लिकेटेड होता है ये, लिटरली उतना कॉम्प्लिकेटेड होता है। सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है किसी भी डोमेन का बैकएंड, वो डेटा आ रहा है और वहां पे पहुंच रहा है। क्योंकि अब डेटा आ रहा है 904 बैंक से, आप सोचो कैसे आ रहा होगा, ठीक है। और वो 904 बैंक से अगर डेटा में कुछ भी नंबर्स का डिफरेंस आया, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो वो लेवल पे वो सब चीजें होती है। तो हमें इसके लिए समझना पड़ता है कि बैकएंड में क्या हो रहा है, बैकएंड फ्लो क्या है, बैकएंड क्या है। सो ये बैकएंड कैसे काम करता है? तो हमेशा हर प्रोजेक्ट 4 लेयर्स में डिवाइडेड होता है। तो मैं लेयर्स यहाँ पे लिख देता हूँ। तो पहली लेयर रहती है आपकी हमेशा डेटा सोर्स लेयर। हमें हमारी पहली लेयर होती है डेटा सोर्स लेयर। तो इसको पिन करके रखता हूँ मैं। पहली लेयर रहेंगी हमारी डेटा सोर्स लेयर। हमारा पहला लेयर रहता है डेटा सोर्स, ठीक है। डेटा सोर्स लेयर, अभी डेटा सोर्स लेयर मतलब क्या? अभी ये डेटा सोर्स लेयर में देयर आर मल्टीपल सोर्सेस। लाइक अभी डेटा इज कमिंग फ्रॉम सीएसवी, ठीक है। डेटा इज कमिंग फ्रॉम एक्सेल, डेटा इज कमिंग फ्रॉम ओएलटीपी एप्लीकेशंस, डेटा इज कमिंग फ्रॉम XYZ, कहीं से भी आ रहा है। डेटा इज कमिंग फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस। तो ये मल्टीपल सोर्सेस का डेटा, इट इज यूज टू एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड। ये हमेशा एक एक्सट्रैक्ट होता है डेटा मल्टीपल लोकेशन का, ट्रांसफॉर्म होता है और लोड किया जाता है एक टारगेट डेटाबेस में। तो हो भी नहीं रहा है, तो एक्सेल काम नहीं कर रही, नहीं तो कुछ तो भी हो रहा है, ठीक है। अब ये मल्टीपल लोकेशन का जो डेटा होता है, नॉर्मली इट यूज टू एक्सट्रैक्ट, ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है हर मल्टीपल लोकेशन से, और एक सेंट्रल डेटा डिपॉजिटरी में स्टेजिंग एरिया में लाया जाता है। ये होता है स्टेजिंग एरिया। अभी तो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ थोड़ा थोड़ा, बट वो फिर डायग्राम बन जाए तो अच्छा रहेगा। वो बन भी नहीं हो रहा है, नसीब में ही नहीं लगता है। फिर बकवास है, दूसरे जगह पे जाते हैं अपन, एक्सेल ही ओपन कर लेते हैं। ऐसे करेंगे तो कब होगा? हैंग हो रहा है वो पूरा। यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। सो अभी ना ये मल्टीपल जो लोकेशन का डेटा है, सो यू हैव मल्टीपल डेटा सोर्सेस आर अवेलेबल। लाइक अभी ये यहाँ से भी डेटा आ रहा है, देन उसके बाद में, ठीक है, मल्टीपल सोर्सेस का डेटा आ रहा है, ठीक है। सो दीज आर मल्टीपल सोर्सेस। अब ये मल्टीपल सोर्सेस का डेटा वी यूज टू एक्सट्रैक्ट, हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। वी यूज टू एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। हम एक सेंट्रल डेटा डिपॉजिटरी में उसको डिपॉजिट भी कर देते हैं। अब ये मल्टीपल लोकेशन का डेटा, हमारा काम होता है एक सेंट्रली डेटा स्टोरेज बना दो, स्टेजिंग एरिया बना दो। यहाँ पे हम क्या करेंगे? टेस्टिंग करेंगे। मतलब अभी देखो चैलेंज क्या आ रहा है, इमेजिन करो डेटा ये इंडिया से आ रहा है, ये यूएसए से आ रहा है, ये यूके से आ रहा है। अब यहाँ पे क्या क्या चैलेंज आएगा? तो सबसे पहला चैलेंज तो डेट फॉर्मेट। डेट फॉर्मेट अलग है। यहाँ पे इंडिया में DDMM है, उधर MMDDYY है, ठीक है। मेल फॉर्मेट, मेल फीमेल वाला पार्ट अलग है। हम मेल फीमेल लिखते हैं, वहाँ पे MF लिखते हैं, कहीं 01 लिखते हैं। तो दीज आर द ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस, ये इशू है, ठीक है। अगर वो डायरेक्ट भी लेने जाएंगे तो वैसा आएगा नहीं। सो हमें मल्टीपल लोकेशन का डेटा एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट में चेंज करना पड़ता है, एज 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 एक्सपेक्टेड टू द डेटाबेसेस, जो कि डेटाबेसेस को एक्सपेक्टेड है। तो हम क्या करते हैं, उसको यहाँ पे स्टेजिंग में लाते हैं। अब ये होता है स्टेजिंग एरिया। फिर दूसरा लेयर होता है, यहाँ पे हम क्या करेंगे? उसी डेटा को टेस्टिंग करेंगे। अब यहाँ पे पावर बीआई के लैंग्वेज में, अब ये वाले जो मल्टीपल डेटा कनेक्ट ना, पावर बीआई के लैंग्वेज में हम इसको गेट डेटा फंक्शनैलिटी से कर लेंगे।
ये वाले पावर बीआई के लैंग्वेज में अगर बात करेंगे तो हमारे पास गेट डेटा फंक्शनैलिटी है। अब गेट डेटा फंक्शनैलिटी से मैं मल्टीपल डेटा कनेक्ट कर दूंगा, और स्टेजिंग एरिया के लिए मेरे पास यहाँ पे है डेटा सोर्स लेयर। तो डेटा सोर्स लेयर के लिए मेरे पास यहाँ पे है पावर क्वेरी एडिटर। क्या है मेरे पास? पावर पावर क्वेरी एडिटर, PQE, ठीक है। पावर क्वेरी एडिटर मेरे पास क्या है? पावर क्वेरी एडिटर। अब इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है? पावर क्वेरी एडिटर। अब ये पावर क्वेरी एडिटर बहुत ही ऑसम टूल है। इन्होंने क्या किया, आपके आपको डेटा के साथ करना क्या है, क्या आपको अपेंड करना है, क्या आपको मर्ज करना है, क्या आपको कस्टम कॉलम बनाना है, क्या आपको कंडीशन लगानी है, आप कुछ भी कर सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग, नेक्स्ट लेवल टूल। बट हाँ, इट हैज अ लिमिटेशन, ठीक है। इट हैज अ लिमिटेशन। ये टूल सिर्फ आपको डेटा, एक लिमिटेड डेटा के साथ ये क्लीनिंग माइनिंग कर पाता है। विथ लार्ज डेटा सेट्स के साथ इट इज नॉट कंपेटेबल। इसके लिए फिर आपको दूसरे टूल की तरफ जाना पड़ेगा। वो टूल का नाम भी बता देता हूँ मैं। आप SSIS लेगेसी टूल यूज कर सकते हो, आप टैलेंट यूज कर सकते हो, आप स्नोफ्लेक यूज कर सकते हो। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप इन्फॉर्मेटिका यूज कर सकते हो। इन्फॉर्मेटिका इज अ लेगेसी टूल फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। ये पूछा जाता है इंटरव्यू में कि आपके पास, आप डेटा क्लीनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कौन से टूल्स यूज करते थे। तो आप इन्हीं में से किसी टूल पे आपको काम आना चाहिए। हम आपको पावर क्वेरी एडिटर, ADF और साथ में SSIS, ये 3 टूल पे मल्टीपल सिनेरियोस बिल्ड करके बताएंगे। आज मैं पावर क्वेरी एडिटर भी बताऊंगा क्योंकि इतना टाइम अलाउ करेगा नहीं, ठीक है। सो स्टेजिंग एरिया में हम क्या करते हैं, इसकी क्लीनिंग माइनिंग। क्लीनिंग माइनिंग मतलब क्या, हम डेटा को जैसा रिक्वायर्ड चाहिए फॉर्मेट में चाहिए वैसा उसको स्टोर कर देंगे। देन फाइनली ये डेटा लोड हो जाता है हमारे डेटाबेसिस में। डेटाबेसिस में अब डेटाबेसिस क्या है? एक सेंट्रल डेटा डिपॉजिटरी, ऐसा डेटा डिपॉजिटरी जहाँ पे हम डेटा को ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज स्टोर कर सकते हैं। अब ये कुछ अलग होता नहीं है, ये इट इज लाइक अ गोडाउन। आपको गोडाउन पता है गोडाउन कैसे होते हैं? ठीक है, गोडाउन कैसे होते हैं? गोडाउन कैसे होते हैं? सेम गोडाउन की तरह होते हैं, कुछ भी इसमें नहीं होता, ठीक है। अभी मेरे पास ना वो था बट वो सब इरेज हो गया, नहीं तो यहाँ पे सिलेंडर विलेंडर सब था मेरे पास, बट गोडाउन की तरह होते हैं। अब इट इज लाइक, इसमें भी बहुत सारी चीजें होती है बट अभी उतना अंदर नहीं जाऊंगा मैं। डेटा मार्ट, डेटा मेटा डेटा रिपोजिटरी और वो सब क्या होता है, उतना अंदर नहीं जाएंगे। यहाँ पे ना डेटा स्टोर एकदम स्ट्रक्चराइज स्टोर होगा। अब ये डेटाबेसेस आर द सेंट्रल डेटा डिपॉजिटरी वेयर वी यूज टू स्टोर डेटा इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। अब इसके लिए मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट अवेलेबल है। इसमें आप कंसिडर करो कि आपके पास में है, हम यूज करने वाले हैं SQL सर्वर, ठीक है, जो कि आपका बैकएंड सोर्स DB रहेगा। और इसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास में रहेगा क्लाइंट क्लाइंट रहेगा हमारा SSMS, ठीक है। क्लाइंट रहेगा हमारा SSMS, हम इसको SSMS के थ्रू यूज कर पाएंगे। अब जो भी डेटा यहाँ पे स्ट्रक्चर स्टोर होगा, हमारे पास 2 मोड रहेंगे, इंपोर्ट एंड डायरेक्ट क्वेरी। हमारे पास इंपोर्ट और डायरेक्ट क्वेरी रहेंगे। इसके थ्रू हम रिपोर्ट बनाना चालू कर देंगे। हम क्या कर देंगे, इसके थ्रू रिपोर्ट बनाना चालू कर देंगे। अब रिपोर्ट क्या है, तो एक सिंपल सा रिपोर्ट जिसमें आप पावर BI का डैशबोर्ड बना रहे हो। तो प्रोजेक्ट ऐसे ही काम करता है। हमेशा प्रोजेक्ट में डेटा सोर्स लेयर्स होते हैं, वहां से डेटा आता है यहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर या स्टेजिंग एरिया में। यहाँ पे वी यूज टू क्लीन माइन, ठीक है। उसके बाद में हम डेटा स्टोरेज कर देते हैं। जैसे कि आप SQL सर्वर में कर रहे हो या आपके पास जो भी है, ठीक है, वहां पे आप डेटा को स्ट्रक्चर स्टोर कर रहे हो, ठीक है। और या इवन आप यहाँ पे इसके सिमेंटिक मॉडल्स भी यूज कर सकते हो। पावर BI के पास भी उसका खुद का कैपेसिटी है। आप अगर पावर BI के सर्विसेज अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको पता चलेगा। उसके बाद में लास्ट है यहाँ पे, यहाँ पे आपका डैशबोर्ड। सो डैशबोर्ड डिजाइनिंग, रिपोर्ट बनाएंगे हम यहाँ पे। और रिपोर्ट में भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि सिर्फ रिपोर्ट बनाना नहीं होता। बहुत लोगों को लगता है कि मैंने वो डैशबोर्ड बना दिया मतलब सब हो गया, ठीक है। डैशबोर्ड बनाना इज वन ऑफ द टास्क, बट इंटरव्यू में उसका कोई इतना सा पार्ट होता है। मतलब आपको पूरे इंटरव्यू में डैशबोर्ड पे हार्डली कितने क्वेश्चन पूछेंगे, 3 या 1 या 2 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो भी पूछेंगे कौन से विजुअल्स आपने यूज किए, कस्टम विजुअल आपने यूज किया है क्या। देन आपको पूछ लेंगे कि बताओ फिर उसका, अगर मुझे फोरकास्टिंग दिखाना है तो कौन से विजुअल पे आप बताओगे, ग्रुपिंग करना है तो कौन से विजुअल पे बता करोगे। और ऐसे 3 4 पूछ लेंगे, और भी कुछ पूछ सकते हैं। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेबल वर्सेस मैट्रिक्स इफ यू आर वर्किंग। सो टेबल और मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है। और बस वो विजुअल्स पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते। क्वेश्चन कहाँ पे पूछते हैं, डेटा मॉडलिंग पे, ठीक है, सिक्योरिटीज पे, कोड ऑप्टिमाइजेशन पे, डैक्स पे, ठीक है। डैक्स पे अगर आप में से वो जो पढ़े हैं पावर BI, जो यूट्यूब पे पढ़ के आए हो, उनके लिए मैं ये सब बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। डैक्स पे तो मतलब लिमिट ही नहीं है।
तो उसमें ना आपको अपने क्वेश्चन सेट रेडी रख के जाना होता है। तो कैसे जाएंगे मैं बता दूंगा, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस में दे दूंगा, नॉर्मली उसी फ्लो में पूछते हैं, ठीक है। देन सबसे ज्यादा क्वेश्चन 30% का वेटेज होता है हर इंटरव्यू में पावर बीआई के, पावर बीआई सर्विसेज पे। सर्विसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सर्विसेज में क्या सीन है, बहुत सारे लोगों ने सर्विसेज में काम नहीं किया है, तो वहाँ पे ना हमें डेडिकेटेड वर्क स्पेसेस मिलते हैं। वहाँ पे उस वर्क स्पेसेस में डेडिकेटेड एक्सेस मिलते हैं। आपके पास में एडमिन एक्सेस होता है, मेंबर एक्सेस होता है, कंट्रीब्यूटर एक्सेस होता है, व्यूअर एक्सेस होता है, ठीक है। आपने कौन से एक्सेस पे काम किया आपको वो बताते आना चाहिए। अलॉन्ग साइड हम वहाँ पे हमारा जो जो भी हमने डैशबोर्ड बनाया है, हम वहाँ पे कोलैबोरेट कर सकते हैं लाइव। मतलब मैं यहाँ पे इंडिया में और एक यूएसए में, और हम दोनों एक ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे एक साथ काम कर रहे हैं। तो इट इज पॉसिबल विद दिस पावर बीआई सर्विसेज। वो क्लाउड प्लेटफॉर्म है, इसीलिए पूछते हैं कि आपने क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पे काम किया है क्या, हाउ यू वर्कड ऑन क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, सो विच प्लेटफॉर्म यू वर्कड ऑन। और फिर आपको वो सब बताते ही नहीं आता, क्योंकि आपने आपको समझ में नहीं आता कि आपने क्या किया, ठीक है। तो आपको वो सब पता होना चाहिए। दीज आर द मल्टीपल सिनेरियो। आप सिमेंटिक मॉडल पे क्वेश्चन बनता है। सिक्योरिटीज में आपको पावर बीआई सर्विसेज के सिवाय सिक्योरिटी लगती नहीं है। देन उसके साथ एक पावर बीआई का गेटवे सेटअप है। गेटवे इज लाइक नेक्स्ट लेवल, उन्होंने ब्रिज बना दिया। आपका डेटा आप लैपटॉप में रखो, आपका डेटा आप सर्वर में रखो, आप कहीं भी रखो, आप गेटवे सेटअप कर दोगे, ब्रिज बन जाएगा, ऑटोमेटिक डेटा रिफ्रेश हो जाएगा। सो दैट इज द मेन कीवर्ड, मेन थिंग जो प्रोजेक्ट ऑटोमेशन में बहुत हेल्प करता है। तो वो सब चीजें हम ट्राई करते हैं आज कवर करने की। वैसे हमारे पास बहुत सारा टाइम है, सो दिस इज द फ्लो। नॉर्मली हर 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 इंटरव्यू में ये फ्लो आपको पता होना चाहिए कि देयर आर डेटा सोर्स लेयर इन योर प्रोजेक्ट, देयर इज डेटा सोर्स लेयर, द डेटा इज कमिंग फॉर मल्टीपल सोर्सेज। तो कहाँ कहाँ से आ रहा है, व्हाट इज योर सोर्स डेटा नेम, वेयर व्हाट इज योर सोर्स डेटाबेस, और व्हाट इज योर सोर्स डेटा। तो आपका सोर्स डेटा कहाँ से आ रहा था ये आपको बताते आना चाहिए। आपने डेटा क्लीनिंग माइनिंग के लिए और स्टेजिंग एरिया क्रिएट किया है, तो फिर वो कहाँ पे किया है, कौन से प्लेटफॉर्म पे, क्या क्या उसमें ट्रांसफॉर्मेशन किए। सो इंटरव्यू का मोस्ट फेमस क्वेश्चन, व्हाट आर द ट्रांसफॉर्मेशन यू डिड इन योर लास्ट प्रोजेक्ट, आपने आपके प्रोजेक्ट में कौन से ट्रांसफॉर्मेशन किए, ठीक है। देन उसके बाद में डेटाबेसेस में आपने डेटा कैसे स्टोर किया। जैसे हमने जॉइंस देखा, तो जॉइंस में मल्टीपल टेबल थे, उसमें से डेटा को लाने के लिए आपने क्या जॉइंस के कोड्स यूज किया। देन उसके बाद में सीटी यूज किया, तो रन टाइम कम करने के लिए, क्योंकि कुछ कोड को बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो उसके रन टाइम को कम करने के लिए हमने सीटी यूज किया। वो सब चीजें थी। हम ये सब देखेंगे धीरे धीरे। अभी के लिए हम वापस बैक टू हमारे रिक्वायरमेंट पे जाते हैं। आज हम एक सैंपल प्रोजेक्ट उठाते हैं डेकेथलॉन इंडिया का। आप सभी को डेकेथलॉन की इंडिया के बारे में पता है, यू नो व्हाट इज डेकेथलॉन इंडिया। तो हम एक सैंपल प्रोजेक्ट उठाते हैं उनका, और एक सैंपल डेटा सेट उठा के उस पर टेस्ट करते हैं। ये कुछ अलग नहीं, बट हाँ उसके बारे में आपको अच्छा लगेगा पढ़ के। सो एक डेकेथलॉन इंडिया का प्रोजेक्ट है। अब इस प्रोजेक्ट में हम कुछ चीजें समझेंगी कि प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट क्या है। तो हमारे पास एक सैंपल रिक्वायरमेंट्स हमारे पास लिस्टेड है। ठीक है, चैट बॉक्स में कुछ मैसेज है, अभी मैं पढ़ूँ क्या, मैं मैसेज वैसेज नहीं पढ़ रहा, ठीक है। अभी उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। सो मैं मैसेज नहीं पढ़ रहा, ठीक है। अभी अभी मेरा ही सुनो आप, ठीक है। सो अभी डेकेथलॉन इंडिया के प्रोजेक्ट में देयर आर लाइक, देखो ना अभी कैसा होता है, जब हम एक स्टेक होल्डर से बात करते हैं, जब हम क्लाइंट से बात करते हैं, तो उनको नहीं पता होता। अभी अगर वो उनको सभी कुछ पता है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो भी चैट जीपीटी से वो लिख के लाते हैं कि मैं बीआई डेवलपर हायर करने वाला हूँ, ठीक है। अभी पहले गूगल से लाते थे, अभी चैट जीपीटी आ गया। अभी फिर उसके बाद वो परप्लेक्सिटी और बाकी जगहों से भी वो लिख के लाते हैं, सोर्स लेके रखते हैं। सो थिंग इज उनको भी नहीं पता होता कि क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कौन सा चाहिए, क्या कॉस्टिंग है, उनको कुछ भी नहीं पता होता, ठीक है। दे आर लाइक जीरो, ठीक है। और हमें पता होता है, क्योंकि हमने तो काम किया ना। आप तो डेटा एनालिस्ट हो ना, तो अगर आप डेटा एनालिस्ट हो तो आपको सब पता है। तो क्या क्या पता है, तो आपको ना सबसे पहले इंपोर्ट डेटा, तो आपको डेटा इंपोर्ट करना है, तो कहाँ से करना है। तो रिक्वायरमेंट मिल जाती है हमें। तो हमारा रिक्वायरमेंट था कि पापा डेटा इंपोर्ट करना है, कहाँ से करना है। तो उन्होंने बताया कि सिक्वल सर्वर डेटाबेसेस है हमारे पास, हम हमारे सिक्वल सर्वर यूज करते हैं। तो मुझे वहाँ पे क्रिएटिंग डीबी डेटाबेस बनाने का भी काम था, क्योंकि दे डोंट वांट लाइक उनका प्रीवियस सिस्टम हल जाए, आप आओ और कुछ भी गाड़ी करके चले जाओ, वो ऐसा नहीं हो चाहते। तो उसके लिए वो सिक्वल सर्वर में सोर्स डीबी डेटाबेस को सेटअप करना चाहते हैं। नेक्स्ट उसमें उनको क्वेरीज राइटिंग करके भी चाहिए था, ठीक है। हर चीज का पैसा लगता है, ठीक है। क्वेरीज राइटिंग मतलब अभी अभी आपने एक रिपोर्ट बनाया, जैसे यहाँ पे देखो, ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो प्रोजेक्ट है, अभी ये प्रोजेक्ट में यहाँ पे जो डेटा दिख रहा है, ये जो डेटा यहाँ पे दिख रहा है 1165,904, अभी जो नंबर आया,
ये नंबर आने टाइम कुछ तो भी फॉर्मूला लगा होगा ना, कुछ तो भी इवोल्यूशन हुआ होगा। तो ये नंबर मैं मेरे डेटाबेस में भी मैं वो सेम कोड फायर करूँ और ये नंबर मैच हो। तो उसका कोड बना के चाहिए, उसका क्वेरी बना के चाहिए, जिससे कि मैं उस डेटा को इवैल्यूएट कर पाऊँ। ना कि इधर गलत बता रहा हूँ और मैं उसके बेसिस पे डिसीजन ले रहा हूँ। समझे कि नहीं? सो इसमें बीआई टेस्टिंग होता है। ये व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इट इज़ अ बीआई टेस्टिंग। तो बीआई रिपोर्टिंग, बीआई टेस्टिंग के लिए आपको SQL सर्वर में क्वेरीज राइटिंग करके भी चाहिए। उसके बाद में रिपोर्ट डॉक्यूमेंट भी बना के चाहिए, क्रिएटिंग रिपोर्ट डॉक्यूमेंट। व्हाट इज रिपोर्ट डॉक्यूमेंट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। अभी रिपोर्ट डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ना अगर आपको अगर रिपोर्ट डॉक्यूमेंट बनाने की आदत नहीं है, तो आपको ना बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। यहाँ पे कभी ना कभी तो फटेगा आपका। तो देर आर ऑलवेज अ सिक्योरिटी ऑडिट्स एंड ऑडिट होते रहते हैं हर बार, ठीक है? हर का ऑर्गेनाइजेशन में होता है, दैट इज अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर। तो आपने दिन में क्या काम किया, ठीक है? उसके बाद में आपने कौन सा कोड फायर किया, उस कोड का एविडेंस आपके पास क्या है कि आपने उस दिन उसी टाइम वो कोड किया और कैसे किया, क्या किया। तो एवरी टाइम व्हेनेवर यू बिल्ड एनीथिंग और व्हेनेवर यू राइट एनी कोड, यू नीड टू मेंटेन अ रिपोर्ट डॉक्यूमेंट फॉर दैट। तो वो क्या होता है, कुछ नहीं, स्क्रीनशॉट लो स्निपिंग टूल से, वो ऐसा शिफ्ट विंडोज एस दबाओ उसको। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये बनाया, ठीक है? मैंने ये बनाया, अब ये मेरा प्रूफ है कि ये ऐसे का इतना इतना डेटा आ रहा है। तो मैंने इसका कंट्रोल शिफ्ट एस दबाया और मैंने इसका एक स्निपिंग स्निपिंग टूल ले लिया, एक स्निपिंग शॉट ले लिया। ठीक है? आया ही नहीं क्या? आ भी नहीं रहा है तो अभी आएगा आएगा, आई थिंक आना चाहिए। हाँ, तो मैंने इसका क्या, इतने इसका एक एक स्ट्रिपिंग शॉट ले लिया और ये मैंने इसका एविडेंस बना दिया। ये मेरा एविडेंस हो गया। और ये एविडेंस में ये एविडेंस में मेरे डॉक्यूमेंट में मेंटेन कर रहा हूँ। मतलब अब जो भी डॉक्यूमेंट आप बनाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक्सेलिश काम में ला लेते हैं, अभी मेरा तो नहीं चल रहा, बट ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसको रिपोर्ट डॉक्यूमेंट बना दिया और मैंने यहाँ पे प्रॉपर मेंशन किया कि मैंने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, वो कैसे आया, ठीक है? उसके क्या स्टेप्स थे। एम ऑडिबल ना? आवाज आ रहा है सभी को? यस सर। यस सर। आवाज चला गया लगता है, ठीक है, उसको चार्ज में देते हैं। ठीक है? सो अभी मैंने जो ये यहाँ पे जो लिखा है, तो व्हाट आई डू, आई विल राइट एवरीथिंग इन डिटेल कि पापा मैंने कैसे किया, व्हाट आर द स्टेप्स, कैसे हुआ, जाएगा उसमें 5 10 15 मिनट 20 मिनट आधी घंटा जाएगा, बट वो धीरे धीरे टाइम कम होते जाता है। बट ये अगर आदत लगा दोगे तो यू विल लाइक, आपको कोई छू नहीं पाएगा। मतलब आईटी में आपको कोई, मतलब आपके आपके ऊपर नहीं आएगा ना, आपके साथ कभी पॉलिटिक्स होगी। ठीक है? और नेक्स्ट आदत इससे अच्छा, मेल पे भेज देने का। मेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेल आना चाहिए सबको राइट करते। मेल बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं मेल, ठीक है? तो सीसी में जो भी आपके सीनियर्स है उसमें मेल भेज देने का। रिपोर्ट डॉक्यूमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बनाने का काम आपको दिया। देन उसके साथ पावर बीआई कनेक्टिंग टू एमएस SQL सर्वर, आपको कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का भी काम है। दैट मीन्स गेटवे सेटअप भी करना है। गेटवे सेटअप और रिपोर्ट ऑटोमेट भी करना है उनको। उनका इनडायरेक्ट मीनिंग यही है कि पावर बीआई के साथ आपको SQL सर्वर कनेक्ट करना है और रिपोर्ट ऑटोमेट कर देना है। तो ये यहाँ तक था, हाई लेवल रिक्वायरमेंट विथ डेटाबेसेस एंड पावर बीआई। उसके साथ आगे उनका रिक्वायरमेंट आया कि डेटा क्लीनिंग का रिक्वायरमेंट है। आपको डेटा क्लीनिंग करना है। व्हाट इज डेटा क्लीनिंग? सो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कैलेंडर, हमारे पास बहुत सारा डेटा है, मैंने ना वो डेटा लोड करके रखा है आपके सभी के लिए। सो वो डेटा मैं सबको शेयर कर दूंगा। सो डेटा क्लीनिंग में क्या, तो अभी देखो डेटा बहुत रैंडम होता है। जैसे आप कैलेंडर में ले लो, तो कैलेंडर में सबको लीप ईयर पता है क्या? लीप ईयर, लीप ईयर क्या होता है? कोई बताएगा व्हाट इज लीप ईयर? 28 days in February. 28 More days days in in February. February. 20. Is it a leap year? No, 29 days in 29 days. 29, 29, So फिर what is the change in the year calendar? And what is the change in year? 366. Number of days, total number of 366 डेज हो जाते हैं सर, 365 की जगह। 365 की जगह 366 डेटा आ जाते हैं। अगर आपको ना ये लीप ईयर का कंसेप्ट ही नहीं पता है ना, आप डेटा में टेस्ट कर रहे हो, आपने पूरा प्रोजेक्ट बना दिया, तो आपको ना एक दिन का कैलकुलेशन मिसिंग दिखेगा। और वो एक दिन के कैलकुलेशन आपका कम से कम एक हफ्ता खा लेगा। समझेगा ही नहीं आपको कहाँ से क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि नहीं पता आपको, आपने उतना माइक्रो लेवल पे सोचा ही नहीं। तो वो लेवल पे सोच के काम करना पड़ता है कि हाँ यार कैलेंडर है, लीप ईयर होगा, लीप ईयर है 29 होगा, 29 वाला ढूंढो। तो हाउ डू वी आइडेंटिफाई लीप ईयर?
How do we identify a leap year? It comes Divide by 4. Whenever a year is divided by 4 comes to 0 as a remainder, it will count as a लीप ईयर। तो लीप ईयर होगा, तो लीप ईयर हमें देखना पड़ेगा, तो वो क्लीनिंग माइनिंग में आ जाएगा, हमें समझ में आना चाहिए। अभी क्लीनिंग माइनिंग में क्या आता है कि मेरे पास बहुत सारा डेटा आ रहा था, जैसे कि मेरे पास जनवरी का सेल है, फरवरी का सेल है, मार्च का सेल है, अप्रैल का सेल है। अब मेरे को क्या चाहिए, सब सेल एक में आ जाए, अपेंड हो जाए। पॉइंट समझा कि नहीं? अपेंड हो जाए, अपेंड हो जाए, सब डेटा अपेंड हो जाए और एक ही जगह पे एक टेबल में आ जाए। तो इसको क्या बोलेंगे हम, क्लीनिंग माइनिंग में आ जाएगा ये सब चीजें। ठीक है, मुझे मुझे वहां पे मेरा जो रिपोर्ट था वहां से फर्स्ट नेम लास्ट नेम करके डेटा आ रहा था, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डेटा आ रहा था, तो वो कॉन्केड हो जाए। ये कुछ जरूरी है क्या? ठीक है, अभी अभी मेरा जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो था वो मेरे रिपोर्ट में कॉन्केट होके फुल नेम आ जाए, क्योंकि हमको वो फर्स्ट नेम लास्ट नेम रिपोर्ट में थोड़ी ना चाहिए। ठीक है, सो हमें फुल नेम चाहिए, तो दैट इज क्लीनिंग माइनिंग। अब डेटा प्रोसेसिंग, वट जो हमने क्लीनिंग माइनिंग प्रोसेस किया, अब आपका वो प्रोसेस होके आपके रिपोर्ट में भी दिखे, तो प्रोसेसिंग भी होना चाहिए बीआई में। डेटा विजुअलाइजेशन मतलब डैशबोर्ड बनने का काम है, विजुअलाइज करते आना चाहिए, वट जो आपने प्रोसेस किया उसको विजुअलाइजेशन भी करना है। आपको बीआई रिपोर्ट डैशबोर्ड बनाना है। रिपोर्ट मतलब क्या होता है? सो रिपोर्ट इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल डैशबोर्ड्स। जो मल्टीपल डैशबोर्ड्स होते हैं ना, जैसे आपको ये रिपोर्ट, ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट, अब ये प्रोजेक्ट में एक डैशबोर्ड, दो डैशबोर्ड, तीन डैशबोर्ड, ये दूसरा डैशबोर्ड, डिस्बर्समेंट का दूसरा डैशबोर्ड, और ये तीसरा डैशबोर्ड। अब ये तीन डैशबोर्ड मिला के क्या बनते हैं, क्या बनते हैं? रिपोर्ट, रिपोर्ट। तो मल्टीपल डैशबोर्ड्स जब हम कंबाइन करते हैं तो उसको रिपोर्ट बोला जाता है। व्हाट इज डैशबोर्ड? सो डैशबोर्ड इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ विजुअल्स और टाइल्स। अब ये एक एक को हम टाइल बोलते हैं, ये है एक टाइल। ठीक है, ये एक है, इसको हम बोलेंगे टाइल। तो बैंक्स में सेंट्रल, स्टेट, कोऑपरेटिव, फेडरल, एनएफसीज, सो ये है हमारे एक टाइल, एक टाइल। मल्टीपल टाइल्स जब हम यूज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल टाइल्स हम जब कोलैब एंड कलेक्ट करते हैं तो व्हाट वी कॉल्ड, इट कॉल्ड अ डैशबोर्ड, इट्स कॉल्ड अ डैशबोर्ड। ठीक है, डैशबोर्ड। और समझा ना सबको? अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में केपीआईज उन्होंने दिए, केपीआईज, व्हाट इज केपीआईज? व्हाट इज केपीआईज? केपीआई इज अ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। एवरी बिजनेस इज हैविंग अ की पॉइंट्स। जैसे कि अभी अभी जियो है, तो जियो का रेवेन्यू मैटर करेगा ना? ठीक है, तो कितना रिचार्ज हो रहा है, ठीक है, देन उसके बाद में कस्टमर रिटेंशन रेट कितना है। तो दीज आर द की पॉइंट्स, हर बिजनेस का होता है। जैसे कि कोई ई कॉमर्स लोगे आप, तो उसका टोटल ऑर्डर कितना है, ठीक है, टोटल सेल कितना है, टोटल प्रॉफिट कितना है, रिटर्न रेट कितना है, टोटल रिटर्न कितना है। तो ये दीज आर द की पॉइंट्स। सो आपको केपीआईज पता होना चाहिए, केपीआईज भी आपको रिक्वायरमेंट गैदर करते आना चाहिए। देन उसके बाद में प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, चार्ट रिक्वायरमेंट, आपके उसके चार्ट रिक्वायरमेंट समझ में आना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ना वो पावर बीआई के डैशबोर्ड में दो चार ही विजुअल यूज करते हैं, सब उसी में डालते हैं, दो ही विजुअल पता होते हैं, उसको वही यूज करते रहते हैं। ऐसा नहीं है, एवरी चार्ट इज हैविंग सम फंक्शनैलिटी, उसका कुछ स्पेशलिटी है, और उस स्पेशलिटी को आपको टॉप नॉच लेवल तक यूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ यू आर यूजिंग अ ट्री मैप विजुअल, तो ट्री मैप विजुअल में आप अगर अंदर जाओगे तो यू आर एबल टू क्रिएट बिन एंड ग्रुप्स विद दैट विजुअल। तो आपका ना बहुत सारा टाइम, एनर्जी वो क्लीनिंग माइनिंग का बच जाएगा अगर आप उस एक विजुअल को अच्छे से यूज करोगे। सो एवरी टाइम वी हैव टू यूज अ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ विजुअल, दैट इज द चार्ट रिक्वायरमेंट। मतलब ये रिक्वायरमेंट होता है, क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन होता है, मतलब वो बोलता नहीं, उसको थोड़ी पता होता है। बट हाँ, एज अ बीआई डेवलपर, एज अ पावर बीआई डेवलपर, ये आपका काम है कि आप पहले उस विजुअल की मैक्सिमम कैपेसिटी यूज करो। देखो सीन समझो, अगर आपको पावर बीआई अच्छे से यूज करते आता है ना, ना आपको डेटा साइंटिस्ट के पास जाने की जरूरत है, ना आपको डेटा इंजीनियर के पास जाने की जरूरत है, सब वो टूल में है। ठीक है, मैं जब काम करता था ना, तो ना डेटा साइंटिस्ट साइंटिस्ट को ना वो सैंपल डेटा निकाल के दे, उनका काम उतना ही था, सैंपल डेटा निकालो, टेस्ट करो, उसमें से उनको जो समझा वो समझने के बाद वो हमको समझाते थे कि हाँ आशीष ऐसा ऐसा किया, इसमें से ना ये ऐसा ऐसा हुआ, इसमें 20% का आउटलायर्स है, बट इट इज गुड इफेक्ट, गुड गुड रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट दे रहा है डेटा, डेटा को विजुअलाइज करके बता दो। अब उसमें भी कुछ लूप होल्स थे, उसमें भी वो उतना परफेक्ट डेटा आता नहीं था, तो वो परफेक्ट डेटा को और परफेक्ट बनाने का काम हमारा था, उसको उसको शेप देने का काम हमारा था, उसको विजुअल्स में कन्वर्ट करने का काम हमारा था, और उसका उस डेटा का स्टोरी टेलिंग का काम हमारा था।
तो वो डेटा को अगर क्लाइंट को बता देंगे ना उसका डेटा, वो बोलेंगे अरे क्या बनाया, हट कुछ भी नहीं समझ रहा। बट जब वो कन्वर्ट होके विजुअलाइजेशंस में कन्वर्ट हो जाता था, एंड व्हेन इट टेल्स यू द स्टोरी अबाउट द डेटा और अबाउट द सिनेरियोज, तब वो मैजिक क्रिएट कर देता था। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट कोर पार्ट। तो वो हमें समझ में आना चाहिए। तो आप अपने काम में अगर बेस्ट हो ना, तो आपको दूसरे काम में देखने की भी जरूरत नहीं। बट हाँ, आपको वो लेवल पे वो कन्वे करते आना चाहिए, वो लेवल पे स्टोरी टेलिंग आपकी होनी चाहिए। तो दैट इज द चार्ट रिक्वायरमेंट। आपकी चार्ट रिक्वायरमेंट्स वो लेवल पे सेल्फ स्टोरी क्रिएट करते आनी चाहिए। दैट इज द थिंग। तो देन एक प्रॉब्लम बार चार्ट स्टेटमेंट क्या रिक्वायरमेंट थी? वाला फिर से बताना एक बार। चार्ट एक बार क्या बताओ? चार्ट चार्ट रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट, वाला फिर से समझाना। चार्ट रिक्वायरमेंट क्या बताओ इसमें? सर मतलब जो आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स का बताया, मेरे को वापस एक बार समझा देना, थोड़ा समझ नहीं आया था मेरे को। ठीक है, ओके, मैं बताता हूँ। अभी देखो क्या होता है कंपनी में ना, सपोज इमेजिन करो एक ऑर्गेनाइजेशन है, चलो जियो जियो बोल रहा हूँ मैं, जियो की बात करते हैं। ठीक है, अब जियो के डेटा सेट पे जो डेटा आ रहा है, ठीक है, जियो ने क्या कर दिया, डेटा साइंटिस्ट को बैठा दिया उस जियो के डेटा सेट्स पे। ठीक है, अब वो जियो का जो डेटा आ रहा है वो इतना आ रहा है, इतना आ रहा है कि उनको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। सो उन्होंने कुछ लॉजिक्स उठाए, कुछ कुछ एक एक कंसेप्ट उठाए कि बाबा चलो मैं ऐसा ऐसा कुछ उठाता हूँ, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाउ टू इम्प्रूव द रिटेंशन रेट। ठीक है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसे बढ़ाए, देन उसके बाद में कस्टमर की क्वेरीज फास्टेस्ट वे में सॉल्व कैसे करें। ठीक है, ऐसा कुछ उन्होंने एक कंसेप्ट उठाया कि बाबा इस पे काम करते हैं, या कुछ प्रिडिक्शन मॉडल्स बिल्ड कर दे। फॉर एग्जांपल डेटा से मैं कुछ प्रिडिक्शंस बिल्ड कर दूं कि वो 20 रुपए के रिचार्ज के साथ 5 रुपए का और एक रिचार्ज खरीद ले, सो दैट लाइक रेवेन्यू इंक्रीजेस, वॉट एवर, जो भी कुछ भी हो, प्रोसेस ऑप्टिमाइज। या तो फिर नेटवर्क गया तो ट्रबल शूट, एक एमएल मॉडल बना दिया ट्रबल शूट वाला, और उस पे ट्रबल शूट हो रहा है ऑटोमेटिक। तो ऐसा कुछ भी एक रिक्वायरमेंट उन्होंने पकड़ा, उसके साथ डेटा पे वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए मुझे इतना बड़े डेटा पूल में से कौन से कॉलम, कौन सा डेटा, कौन से टेबल में से चाहिए, उन्होंने उठा के एक जगह पे लाया, सैम्पलिंग लिया, सैम्पलिंग के बाद में एमएल मॉडल्स बिल्ड किए, उसको फीचर इंजीनियरिंग किया, उसको टेस्ट किया, उससे वो मॉडल्स बनाए, उसको समझा, और उसके बाद एक सीएसवी बना के हमारे पास आ गए, ये आशीष ये बन गया। अभी इससे ना क्या हो रहा है, हमारे कस्टमर का ऐसा ऐसा फायदा हो रहा है। सो वो रिक्वायरमेंट को हमने समझा, हमने उसको डाला पावर बीआई में डेटा सेट को, उसके बाद उसको क्लीनिंग माइनिंग की, उसके बाद में उसको शेप दिया, उसको उसको लगने वाले अप्रोप्रिएट रिपोर्ट्स प्रेजेंटेशंस के फॉर्म में मैंने उसको बनाया, और एक रिपोर्ट बना दी, और उसके बेसिस पे एक स्टोरी टेलिंग बनाई, और उसके बेसिस पे वो स्टोरी टेलिंग हमने क्लाइंट को समझाई, हमारे स्टेक होल्डर को समझाई, हमारे मैनेजर्स को समझाई, उनको अच्छा लगा, उन्होंने चांस दिया, और वो चीज को इम्प्लीमेंट कर दिया। सो दैट इज द थिंग, मिल के काम होता है। एक बंदा पूरा काम कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल होता है, बहुत बड़ा होता है वो डेटा। और पहली बात तो मेजर काम क्या होता है पता है, कि ये तो एक साइड काम हो गया कि हम नया कुछ ला रहे हैं। ठीक है, मेजर काम तो होता है जो है उसको मेंटेन करो, फटना नहीं चाहिए वो फट गया कि आप फट गए। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि वो ऑल टाइम लाइव रहे। उसके बाद वहाँ पे जो भी चल रहा है उसको आपको मॉनिटर ही करने का काम होता है, और उसी में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, और छोटे-मोटे रिक्वायरमेंट वो भी कंप्लीट करो। हर दिन बनाने का काम नहीं होता है, मेंटेन करने का काम ज़्यादा होता है। तो ऐसा नॉर्मली द क्रॉस फंक्शनल टीम यूज्ड टू कोलैबोरेट विथ ईच अदर, और बहुत बार बहुत डिफरेंट टाइप से काम होता है। मतलब कभी-कभी कुछ-कुछ लोगों पे डिपेंडेंसी बन जाती है, क्योंकि फिर वो लेवल के होते हैं। तो वो लेवल की कैपेबिलिटीज भी होल्ड करते हैं, तो ऐसा होता है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज डिफरेंट। बट हाँ, आपको वो डिपेंडेंसी बनाने का गेम अगर आ गया तो यू कैन लाइक बिल्ड समथिंग बिग, अच्छा कर पाओगे आप। सो ये आई होप पॉइंट क्लियर हुआ आपका, चार्ट वाला, थोड़ा बहुत तो भी। यस हम सर। बनेंगे, डोंट वरी, चिल करो, वो करेंगे अपन सब आगे, अभी नहीं। ठीक है, सो व्हाट इज केपीआई रिक्वायरमेंट? केपीआई रिक्वायरमेंट क्या है? अभी ना कुछ की पॉइंट्स हमने लिस्ट आउट करके रख दिया, फिर मैंने अभी 1 घंटा तो उसमें चला गया, मैं बनाने अभी चालू कर देता हूँ साइड बाय साइड। हम एक प्रोजेक्ट ही मैंने आपको दिया है, वो भी बनाते हैं अपन। सो हमें ना केपीआई में कुछ की पॉइंट्स पे फोकस करना है, जैसे कि वी नीड टू एनालाइज द की इंडिकेटर्स फॉर आवर सेल्स डेटा टू गेन इनसाइट्स इनटू आवर बिजनेस परफॉर्मेंस। स्पेसिफिकली वी वांट टू कैलकुलेट द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, टोटल ऑर्डर, टोटल रिटर्न, टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, टोटल प्रॉफिट, रिटर्न रिटर्न रेट, ये सभी चीजें। ठीक है, ये सभी चीजें। सो इसमें इसके फॉर्मूलेस बनेंगे, इसके लिए हमें डैक्स लैंग्वेज आनी चाहिए, बाद में बनाएंगे, अभी तो अभी का काम नहीं है, बस समझ लो और क्या क्या बनाना है इसमें। चार्ट रिक्वायरमेंट्स में हमारे पास कुछ चार्ट रिक्वायरमेंट्स भी है। वी कुड लाइक टू visualize various aspect of our sales data to gain insights and understand key trends. We have identified the following requirements for creating charts. Find the total order by category name, total order by country,
order quantity by month name, total order by subcategory name, find out the product name with respect to return rate, top one product by total profit, top one product by total order, total revenue and previous month revenue by start of month, total return and previous month return by start of month, देन उसके बाद में टोटल ऑर्डर एंड प्रीवियस मंथ ऑर्डर बाय स्टार्ट ऑफ मंथ। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट है। एग्जीक्यूटिव समरी, कस्टमर डिटेल्स में टोटल ऑर्डर बाय इनकम लेवल, टोटल ऑर्डर बाय जेंडर, काउंट ऑफ ऑक्यूपेशन बाय ऑक्यूपेशन, टोटल ऑर्डर बाय एज, टोटल ऑर्डर एंड टोटल रेवेन्यू बाय स्टार्ट मंथ, टॉप वन कस्टमर बाय रेवेन्यू, टॉप वन कस्टमर बाय टोटल ऑर्डर, शोकेस द कस्टमर नेम विथ रिस्पेक्ट टू टोटल ऑर्डर एंड टोटल रिटर्न। और ये सब प्रोडक्ट का है। तो अभी धीरे धीरे बनाएंगे अपन। ये आपका रिपोर्ट रहेगा। देखो अभी ना ये कोई भी प्रोजेक्ट हो, क्या माइंड में होना चाहिए, प्रोजेक्ट बनाना है ये माइंड में नहीं होना चाहिए। प्रोजेक्ट तो बन ही जाएगा, प्रोजेक्ट क्या है तो बनना ही चाहिए। आपको टूल और वो सिनेरियो आपको समझ में आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर कंप्लीटिंग दिस सिनेरियो, इफ यू आर कंप्लीटिंग एनी सिनेरियो, फॉर एग्जाम्पल कि बाबा टोटल ऑर्डर बाय सब कैटेगरी नहीं, ये वाला चीज बना रहे हैं, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसको बनाने के लिए ऐसा अगर कोई भी सिनेरियो है तो क्या यूज करना है, कौन सा कंपोनेंट, कौन सा टूल, कैसे और कब यूज करना है। सो आपको टूल यूज करते आना चाहिए। डेटा कैन बी ऑफ बैंक डोमेन, हेल्थ केयर डोमेन, कोई भी हो सकता है। आप समझे कि नहीं? तो आपको टूल सीखना है। दैट शुड बी योर लाइक, आपका माइंड में वो चलना चाहिए। नहीं तो सब लग गए वो रिक्वायरमेंट कंप्लीट पे और चैट जीपीटी को पूछ रहे कि ऐसे ऐसे बनाओ, और फिर वो बना रहे हो तो कुछ सेंस नहीं बनेगा, वैसे नहीं बनेगी चीजें। ठीक है। सो अभी हम डायरेक्ट बनाना चालू करते हैं। हमारे पास 30-40 मिनट्स और है। हम कुछ चीजें थोड़ा विजुअलाइजेशन भी करके देखते हैं। मैं आपको ना डेटा मॉडलिंग सिखाता हूँ। डेटा मॉडलिंग व्हाट इज, इट इज हार्ट ऑफ बीआई। क्योंकि कल मैंने वो स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा थोड़ा बहुत समझा है ना, तो उस पर वो मजा आएगा आपको बनाते टाइम। डैशबोर्ड तो सभी बनी, आप में से बहुत सारे लोग तो हो गए टैलेंटेड। तो आप वो यूट्यूब से भी बहुत सारे लोगों को डैशबोर्ड वाला वीडियो देख के आई होंगे कि हाँ ये ऐसा ऐसा इधर ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनैलिटी है। बट मैं अंदर की चीजें बताता हूँ आपको। जैसे कि अभी हमारे पास टाइम अलाउ हुआ है ना, तो फिर कल भी अपन खींचेंगे इसको और फिर हम इसमें अच्छी अच्छी चीजें देखेंगे। मतलब आई विल ट्राई टू लाइक, जो वहां पे नहीं मिलता मैं यहाँ पे आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। सो ऐसा करते हैं अपन। तो एक रिपोर्ट बनाते हैं नया, ब्लैंक रिपोर्ट लेते हैं। अब दो तीन चीजें, ठीक है, कुछ की पॉइंट्स। इफ यू आर बिल्डिंग अ बीआई रिपोर्ट फ्रॉम द स्क्रैच और जीरो से अगर हम बना रहे हैं, सो ऑलवेज ट्राई टू रिमेम्बर अ सेटिंग फर्स्ट। सेटिंग आपको याद होना चाहिए। सेटिंग में दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रीजनल लेवल सेटिंग, कि आप कौन सी सेटिंग कर रहे हो, कहाँ से सेटिंग कर रहे हो। तो मेरा जो डेटा है वो यूएसए का है, सो उधर का है। तो वहाँ पे मेरा जो डेट फॉर्मेट है, सबसे पहले मैंने वही चेक किया। तो डेटा अंडरस्टैंडिंग इज द कोर पार्ट। मतलब आपको ना डेटा को पहले देखते जाना है। आपका एक दिन सिर्फ डेटा को समझने में भी गया तो चलेगा, डायरेक्ट बनाना नहीं चालू करने का। ठीक है। पहले डेटा अंडरस्टैंडिंग इज द की पॉइंट। वो होने के बाद फिर धीरे धीरे आगे 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 जाएंगे। ठीक है। सो इट इज ऑलवेज लाइक दिस। ऐसे ही अगर आप करोगे तो मजा आएगा। ठीक है, समझ में भी आएगा, अच्छा भी रहेगा। सो होने दो उसको open। ठीक है। सो दिस इज योर पावर बीआई का डैशबोर्ड। अब जिनके लिए ये नया है मैं उनको जीरो से बताता हूँ। डोंट वरी, वैसे तो अपन बनाएंगे, इसको बनाने के लिए हमें 40 दिन लगेगा। और फिर आप 40 दिन में ना ये टूल ही सीख जाओगे। मतलब आपको हर इंटरव्यू का सिनेरियो क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है। हम धीरे धीरे इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके आंसर्स कैसे देना है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और 70-80 आंसर, 70-70-80 क्वेश्चन के आंसर आपको आ गए तो आई डोंट फील कि आपका इंटरव्यू रुकेगा। ठीक है, तो नहीं रुकता। इंटरव्यू में वही क्वेश्चन होते हैं, बस आप आंसर दे कैसे रहे हो उस पर सिलेक्शन होता है। सो क्वेश्चन का फ्लो तो नहीं चेंज होगा, बट आंसरिंग का फ्लो पे डिपेंड रहेगा आपका सिलेक्शन। ठीक है। डरना नहीं होता, वो गलतियां होती ही है और होने के बाद ही वो कवर भी होती है। सो दिस इज पावर बीआई। दिस पावर बीआई इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर एनी बीआई, एनी बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर और एनी डेटा एनालिस्ट और एनी डेटा डोमेन पर्सन। why it is why it is so important? Because it covers end-to-end functionality, end-to-end things in one tool only। एक ही जगह पे सब दे रहा है, एक ही जगह पे सब दे रहा है। तो ऐसा क्या दे रहा है वो एक जगह पे? सो दे आर प्रोवाइडिंग मल्टीपल डेटा सोर्सेस। एक ही जगह से मैं हजारों डेटा को एक साथ वन शॉट कनेक्ट कर सकता हूँ। दिस इज
पावर BI गेटवे, सॉरी गेट डेटा फंक्शनैलिटी, ये पहली चीज। दूसरी चीज, ये डेटा मॉडलिंग भी यहीं पे दे रहा है। सो वी आर एबल टू क्रिएट सम कार्डिनलिटीज एनी डेटा मॉडल्स आप यहीं पे बना सकते हो। तीसरा, आपका डेटा व्यू, यहाँ पे टेबल व्यूज इन्होंने दिया। सो टेबल व्यू में वी आर एबल टू लाइक व्यू द डेटा, जो भी डेटा आप बनाना जा रहे हो आप उसको व्यू कर सकते हो। और रिपोर्ट व्यू तो आपको पता ही है। ये वाले डॉटेड पार्ट को बोला जाता है कैनवस। क्या है इसका नाम? कैनवस। कैनवस में ही हम डैशबोर्ड बनाते हैं। कैनवस, दिस इज अ कैनवस, ठीक है। इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है अपर रिबिन। क्या नाम है इसका? अपर रिबिन। क्या नाम है? अपर रिबिन। इसको बोला जाता है अपर रिबिन। इसको बोला जाता है विजुअलाइजेशन पेन। क्या नाम है इसका? विजुअलाइजेशन पेन, PANE, पेन, पेन लिखने वाला पेन, पेन, ठीक है, विजुअलाइजेशन पेन। इसको बोला जाता है फिल्टर पेन, फिल्टर पेन, फिल्टर पेन। इसको बोला जाता है डेटा पेन, डेटा पेन। तो डेटा पेन, विजुअलाइजेशन पेन, फिल्टर पेन, ठीक है, अपर रिबिन। और दिस डेस्कटॉप इज डिवाइडेड इन 3-4 व्यूज, मतलब अभी तो फोर्थ व्यू भी आ गया, तो 4 व्यूज में डिवाइडेड है। पहला व्यू है रिपोर्ट व्यू, ठीक है। रिपोर्ट व्यू क्यों बोला जाता है? क्योंकि व्यू दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है वो, इट इज विजुअलाइजिंग अ व्यू, सो इट इज रिपोर्ट व्यू। सेकंड व्यू इज टेबल व्यू, अब इसमें हम टेबल दिख सकेंगे। थर्ड व्यू इज मॉडल व्यू, अब इसमें मॉडल बना सकते हैं, सिमेंटिक मॉडल बनता है यहाँ पे, सिमेंटिक मॉडल, समझेंगे आगे क्या है तो, ठीक है। एंड लास्ट इज डैक्स पे रिव्यू, कि आप जो भी लिख रहे हो आप अपना डैक्स यहाँ पे लिख सकते हो। व्हाट इज डैक्स? डैक्स इज अ डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, एक ऐसी रिवॉल्यूशनरी लैंग्वेज कि आप बस प्रॉब्लम सोचो कि डेटा के साथ क्या आ रही है, वो आपको डैक्स के थ्रू सॉल्यूशन दे देगा, ठीक है। इट इज अ डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस। So whenever you are like having any complex scenario in your mind and you want to display with a formula, you can create a formula with this DAX. So ये लैंग्वेज पे हर बार बहुत सारे इंटरव्यूज में खींचा जाता है कि आप ये वाला सिनेरियो डैक्स से कैसे बनाओगे, ये वाला कैसे बनाओगे, ये वाला कैसे बनाओगे। सो सम कुछ की पॉइंट्स जैसे मैं बताऊंगा जब डैक्स पढ़ाऊंगा आपको, तो इसमें भी 2 पार्ट होते हैं। आप मेजर्स और कॉलम बना सकते हो और टेबल्स भी बना सकते हो। डैक्स से कुछ भी कर सकते हो आप, टेबल्स भी बना सकते हो, कॉलम्स भी बना सकते हो, मेजर्स भी बना सकते हो। नॉर्मली मेजर्स बनाते हैं, कॉलम वॉलम ज्यादा नहीं बनाते, मेजर्स बनाते हैं। और मैं तीनों भी बना के बताऊंगा, डोंट वरी। जो मेजर बनाते हैं ना, मेजर में जो माइंड में जो होना चाहिए कि ट्राई टू अवॉइड फिल्टर्स। if you are if you are applying too much filters on a data, it will take too much time to load। हर बार बहुत ज्यादा लोडिंग लेगा वो, और बहुत ज्यादा लोडिंग लेगा तो रिपोर्ट ही ओपन नहीं होगा, रिपोर्ट ओपन नहीं होगा, वो काम कुछ नहीं रहेगा। सो फॉर योर प्रोजेक्ट ऑप्टिमाइजेशन ट्राई टू अवॉइड फिल्टर्स। सो ट्राई टू यूज मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ विजुअल्स। आपके जो विजुअल आप यूज कर रहे हो उसको मैक्सिमम कैपेसिटी यूज कर डालो, उसकी कैपेसिटी के बारे में पढ़ो, रिसर्च करो कि क्या क्या वो कर सकता है, और जो वो कर सकता है क्या वो मेरा रिक्वायरमेंट है। तो आपको वैसा स्टडी करना पड़ेगा। सो मैं हमेशा हर बार टीचिंग के टाइम या जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ, आगे का मत पढ़ो। आज जो पढ़ा है ना उस पर रिसर्च करो, डीप जाओ, इंटरव्यू के क्वेश्चंस कवर करो। इंटरव्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल, तो इम्पोर्टेंट ही होगा, और वो अंदर का ही पूछा होगा उसने, तो उस पे आंसर्स निकालो, उसके सिनेरियोज बिल्ड करो, उस पर रिसर्च करो, कुछ अलग निकाल के लाओ मेरे साथ, फिर अपन डिस्कस करते हैं उस पर। आगे मत जाओ, आगे का पूछोगे क्या सेंस बनता है, आगे मत जाओ, उस पे अंदर चले जाओ, ठीक है। पूरा दिन 24 घंटा दो उस पे, रिसर्च करो, उस पे टाइम इन्वेस्ट करो, सिनेरियोज बनाओ, और उसके इंटरव्यू का, अगर वो सब हो गया आपका, फिर इंटरव्यू का प्रेप करो, उसके बारे में बात करने की कोशिश करो, उसको उसको अगर बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो मगअप कर लो, रट्टा मार लो, ठीक है। वो ABCD कैसे लिखते थे हम, ABCD, कुछ अलग नहीं, सेम ही है, ठीक है। बैक टू टॉपिक। हमें हर बार पहले जैसे मैंने बताया, आपको इसका सेटिंग पता होना चाहिए। तो मैं कुछ प्रीव्यू फीचर्स होते हैं, मैं शॉर्टकट बता देता हूँ। फाइल्स में जाने का, ऑप्शंस एंड सेटिंग में जाने का, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस में जाने का, और आपको ना कुछ सेटिंग्स याद होना चाहिए, और वो उसको आपको करना है, साथ में ये रिपोर्ट को सेव भी करके रखना है, ठीक है। आएगा आएगा, 2 मिनट वेट करो। सो दिस इज अ प्रीव्यू ऑप्शंस, ठीक है। प्रीव्यू ऑप्शंस, प्रीव्यू मतलब दिखाओ। तो प्रीव्यू फीचर्स में डेटा लोड में ऑलवेज किया है, तो ऑलवेज ही रहने दो, नेवर कर दोगे तो वो कॉलम कॉलम देगा, और वो लेगा नहीं, वो डेटा टाइप और हेडर्स वो सब डिटेक्ट कर लेता है, तो काम का चीज है ऑलवेज अलाउ रखने का। डेटा लोड में
रिलेशनशिप भी ऑलवेज अलाउ रखो, बट जब आप अगर आपको क्लियर पता नहीं है कि कौन सी रिलेशनशिप कैसे बिल्ड होगी, तो वो मन से ले लेगा। तो ये रिलेशनशिप वाला चीज नॉर्मली ऑटो डिटेक्ट नहीं रखना चाहिए, बट चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इसको भी हम वैसे ही रखते हैं। रीजनल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी यहाँ पे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स है, और अगर आपके पास आप अगर काम चालू करोगे तो इंडिया दिखेगा, इंग्लिश इंडिया दिखेगा। तो इंडिया में DDMM YY दैट इज अ लोकल फॉर्मेट, और मेरा डेट फॉर्मेट अलग है। तो उस वजह से आपका डेटा ठीक से काम नहीं करेगा। आप अपना, मैं डेटा शेयर तो किया है आपको, बट आप उसको लोड करोगे तो वो काम नहीं करेगा ठीक से। तो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, ये सेटिंग आपको क्लियर होनी चाहिए। तो एक ही है करंट फाइल में, रीजनल सेटिंग ये इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स होनी चाहिए इफ यू आर वर्किंग विथ माय डेटा, वो जो मैंने शेयर किया उस पे अगर करोगे तो। दूसरी बात, मैं इस रिपोर्ट को शेयर सेव कर देता हूँ, क्योंकि अगर मुझे इस पे काम करना है तो इसका एक PBIX फाइल बनता है, PBIX, ठीक है। पावर BI एक्सचेंज फाइल का नाम है PBIX, ठीक है। और उसका सोर्स भी मैं चेंज कर देता हूँ, मुझे जहाँ पे डालना है। तो और भी डाल सकते हैं अपन। तो मैं इसका सोर्स फाइल चेंज कर देता हूँ। इसमें मैं नाम दे रहा हूँ अपना डेकेथलॉन इंडिया। ऐसा डाल दो कुछ भी, DI रिपोर्ट भी डाला चलेगा, बस डाल दो। ठीक है, डेकेथलॉन इंडिया रिपोर्ट नाम से मैं फाइल बना रहा हूँ, वो PBX फाइल रहेगी और वो सेव होगी। वो आगे नहीं सेव सेव हो रहा है वो। ठीक है, सो डेकेथलॉन इंडिया नाम से टुडे आज 9:09 में सेव हो गया। अब मैं जो भी इसमें चेंज करूंगा तो इसी में सेव रहेगा। कंट्रोल S दबाते रहना है, ठीक है। और ऑटो सेव की भी ऑप्शन है। पावर BI सर्विसेज आई डोंट फील कि आज हो पाएगा, बट स्टिल आई विल ट्राई। ठीक है, मेरे पास अभी एक्सेल भी है, मेरे पास टेक्स्ट फाइल भी है, तो मैं CSV उठा रहा हूँ। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, बट इट विल टेक टाइम फॉर श्योर। टाइम तो लेगा ही वो। डेकेथलॉन इंडिया का डेटा है और इसमें मेरे पास कैलेंडर है, तो मैं उठा रहा हूँ। ये एक एक करके होता है, हम कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम कनेक्ट कर रहे हैं। कनेक्ट का मीनिंग क्या है, हमारा जो डेटा सोर्स है वहां से पावर BI डेस्कटॉप को हम कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हैं। सो इट इज कनेक्टिंग, नॉट अ कॉपिंग। ठीक है, कॉपिंग और कनेक्टिंग में डिफरेंस होता है। तो इस वजह से एक एक करके ही कनेक्ट होता है वो, कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है वो। ठीक है, कंट्रोल C नहीं कर रहे अपन, वी आर कनेक्टिंग। इसका मीनिंग एक और है, अगर मेरे सोर्स में मैं और डेटा डाल दूंगा और उसको रिफ्रेश कर दूंगा तो यहाँ पे वो डेटा अपडेट हो जाएगा। पॉइंट समझा? व्हाट इज कनेक्टिंग? सो whenever we are connecting any connect data source, so it will like create a connection, वो कनेक्शन क्रिएट करता है। तो यहाँ पे ये डेटा लोड हो गया, दिस इज अ प्रीव्यू ऑप्शंस। 200 रोज हमें दिख रहे हैं इसमें, और आपको चेक कर सकते हो यहाँ पे 12 13 14। तो यहाँ पे देखो ये 1 1 क्या है, मंथ है, और ये क्या है, डी। तो MMDDYYYY इज अ डेट फॉर्मेट। लोड कर दो इसको। हमने इसको लोड कर दिया, हम ऐसे ही बाकी का डेटा पहले लोड कर दो। सबसे पहले जितना डेटा है वो पहले लोडिंग होना चाहिए, ये आपका प्रायर टास्क होना चाहिए। तो पहले डेटा लोड कर देते हैं, और मैं आपको डेटा क्लीनिंग, और आपको आई होप बहुत सारे लोगों को ना वो डैशबोर्ड डिजाइनिंग वाला काम आता है। तो मैं आपको आज थोड़ा बहुत डेटा क्लीनिंग, जैसे अपेंड हो गया, थोड़ा वो जॉइंट्स पर पढ़ाया था तो मर्ज हो गया, ठीक है, मर्ज वाला हो गया। और भी बहुत सारे इसमें कस्टम कॉलम है, बहुत सारी चीजें वैसे बताने लायक। तो अगर मेरा टाइम अलाउ किया तो वो सब मैं बता दूँ आपको। और इफ नॉट, तो मैं आपको और मॉडलिंग बताता हूँ, क्योंकि ना वो मॉडलिंग इज हार्ट ऑफ BI सिस्टम। मतलब अभी देखो हार्ट कैसे काम करता है, वो हार्ट वो दिल नहीं होता, ठीक है, वो हार्ट दिल होता है। हार्ट कैसा, हार्ट का फंक्शनिंग क्या है, इट इज कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म। अभी इतना कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है जहाँ से पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई हो रहा है, एक ही जगह से पंप हो रहा है, हर टाइम वो पंप हुआ जा रहा है, और हर जगह पे ब्लड सप्लाई करने का काम कर रहा है वो। सेम काम करता है डेटा मॉडल्स, हर जगह पे डेटा प्रोवाइड करने का काम करता है विथ प्रॉपर रिलेशनशिप। और उसके लिए आपको प्राइमरी की फॉरेन की वाली रिलेशनशिप समझना है,
और वो पावर बीआई के लैंग्वेज में उसको बोला जाता है कार्डिनैलिटीज। क्या बोला जाता है? कार्डिनैलिटीज। कार्डिनैलिटीज। सो व्हाट टाइप ऑफ कार्डिनैलिटीज यू यूज्ड इन योर प्रोजेक्ट, ये पूछे जाने वाले मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। What is the by default cardinality when you use one to one, when you use many to many? So at what scenario you have you used many to many relationship? So if yes, then in what sense, in what scenario you use that? और ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में। सो ऐसा होता है। तो रुको, ये लोडिंग, पहला डेटा लोड को टाइम लेता ही है, उसमें कुछ नहीं कर सकते अपन। सो वेट फॉर सम टाइम। ज्यादा टाइम लगा रहा है तो डेटा पहली बार लोडिंग कनेक्शन में टाइम लेता है वो। इट इज पेंडिंग चेंजेस आर इन द क्वेरीज हैज बीन अप्लाइड। ठीक है, वेट करो थोड़ा, ऑप्शन नहीं हमारे पास। अब हो रहा है लोड वो 9.72K ऑफ डेकेथलॉन इंडिया CSV इज लोडिंग। बाकी का हो जाएगा जल्दी, बट पहला कनेक्शन को टाइम लेता है वो लोकेशन से यहाँ पे उसको कनेक्ट कर रहा है रियल टाइम में। 912 रोज लोडेड। बहुत सारा पार्ट छूट गया, मैं बहुत सारी चीजें कवर नहीं कर पाया, जैसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिडिक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पावर BI, ये सब चीजें आप कर लो। डिफरेंस बिटवीन प्रिडिक्टिव डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, व्हाट इज डायग्नोस्टिव एनालिटिक्स, देन उसके बाद में व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पावर BI, ये तो मैं बता दूंगा बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है। तो पावर BI कैसे कैसे बना है, किस किस फंक्शनैलिटी के साथ बना है, तो व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पावर BI। देन उसके बाद में क्या छूट गया? टाइप्स ऑफ डेटा छूट गया। टाइप्स ऑफ डेटा नहीं पढ़ाया मैंने आपको, मतलब इतना कम टाइम में क्या कुछ पढ़ाएंगे। रुको, मैं पहले और कनेक्ट कर देता हूँ सभी चीजें, मतलब एटलीस्ट कुछ तो भी कनेक्ट कर ही लेते हैं ना। कस्टमर कनेक्ट कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा, टाइप्स ऑफ डेटा पे अभी जब तक ये लोड होता नहीं तब तक हम डेटा पे बात करते हैं, क्योंकि हम डेटा एनालिस्ट है। सो व्हाट इज डेटा, बताओ कौन, डेटा क्या है, व्हाट इज डेटा, व्हाट इज डेटा, कौन बताएगा? व्हाट इज डेटा? डेटा का डेफिनेशन नहीं पता तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डेटा? Uh, data can be anything that is in numbers, description, names, in an unstructured format. इन अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, ओके। सो ओके, तो और कौन बताएगा? Collection of information. कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके। सो देन व्हाट इज इंफॉर्मेशन? ये वाला प्रोजेक्ट बंद कर दे रहा हूँ, छेड़छाड़ नहीं करने का इसको। Details. We can say employees details or Data Employees collection is details. the most The structured form of the data is nothing but information, sir. Data is a Structured part. form of data. Structured form Data of data. can be thought of as a building block of information, which in turn together is a building block of knowledge. Building block of knowledge. Okay. So see, एकदम simple language में data समझो ना, तो what is data? Data is nothing but a information. And what is information? Information which tells you the story. Normally, usually it is stored in the form of records, like a record of employee information. So that means वो story बता रहा है ना कि ये employee का ID है, ये employee का number है, ये employee का salary है, ये employee का ये है। So record is nothing but the information. Okay. So अभी ये जो data है, normally this data is out of 3 types. So 3 types। क्या किसने लाइन मारा है? लाइन नहीं मार दिया, रुको एक मिनट, लाइन मत मारो, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, हेलो सर। तो बोलो ना।
सर मैं बोल रहा था कि मेरा क्या कुछ कुछ क्लासेस बीच में छूट गया, तो इसका रिकॉर्डेड वीडियो कहाँ मिलेगा मुझे, रिकॉर्डेड कहीं लेक्चर? नहीं। क्यों? डिलीट मार दिया मैंने बीच में वो। ठीक है ना, इसको ना वापस करेंगे। उसमें ना वो कुछ चीजें थी जिसमें वो अनवांटेड टॉक था ना, उसमें कुछ जरूरत था नहीं, तो हमने इसको सेव नहीं किया। यहाँ से आगे का डेटा हम प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड रखेंगे, उसमें उतना ही रहेगा इम्पोर्टेंट जितना जरूरी है, और इसको हम रिकॉर्डेड में भी अवेलेबल कराएंगे, डोंट वरी। क्योंकि 2 दिन यहाँ से आगे का इसका क्लास भी मेरा छूट गया था, ठीक है मतलब ना, कि अपन लेके वो आता रहेगा। आई विल स्ट्रेच दिस वर्कशॉप फॉर लाइक अगला 2 से 3 दिन, जो कि पिछला हुआ था वो कवर करने के लिए आई विल ट्राई टू स्ट्रेच इट, डोंट वरी। और जो यहाँ से कंटिन्यूअस बैठ रहे हैं, आई विल मेक श्योर कि उनको सर्टिफिकेशन भी वो टाइम पे मिले, और साथ में जो जो प्रॉमिस किया वो सब कंप्लीट हो। सो यहाँ से आगे बैठो, ठीक है। अभी जो हुआ उसको नहीं बदल पाएंगे, बट छोड़ दो अभी उसको, ओके सर, थोड़ा ये वाला स्ट्रक्चर लेक्चर तो करते हैं। आएगा, मतलब कि आएगा ना ये वाला मिल लेक्चर? जाएगा, मिल जाएगा, हाँ मैं दे दूंगा, डोंट वरी। ऐप पे ही अपलोड करूंगा, और एप्लीकेशन के कंटेंट में आपको, सबका एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, सभी एप्लीकेशन पे है। यस सर। यस सर। ठीक है, वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखो, आपको चाहिए होगा। तो उसका मैं एप्लीकेशन क्या है बता देता हूँ। हम एक LMS यूज करते हैं। व्हाट इज LMS? LMS इज अ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू टू फॉर स्टडी एंड एवरीथिंग। हम वहाँ पे एक क्लासरूम बनता है, वो क्लासरूम में हम वहाँ पे कैंडिडेट्स को ऐड कर सकते हैं, उनको सस्पेंड कर सकते हैं, उनके साथ हम डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे मैंने आज डिस्कशन में एक मैसेज डाला, सो वी कैन इनिशिएट सम डिस्कशंस। उसका पूरा कंट्रोल हमारे पास होता है। यू कैन चैट विद योर इंस्ट्रक्टर, एडमिन्स एंड एनीवन। Alongside, we can provide some test, quiz, assignments जो कि टाइम बेस्ड रहेंगे, जो कि हम आपके से सबमिशंस फॉर्म में ले सकते हैं, और वी कैन डू एवरीथिंग। साथ में वहाँ पे मैं किसी भी सोर्स डेटा आपको दे सकता हूँ। इफ आई लाइक एनी सोर्स कि मैं ये वाला चीज़ें मुझे बहुत सही लगा कि यार एक फैब्रिक का टेक्नोलॉजी वीडियो मेरे को अच्छा लगा, मेरे को आपको देना है, तो मैं वहाँ पे उसको डाल सकता हूँ। मेरा कोई सोर्स वीडियो जैसे इंस्टॉलेशन का वीडियो अच्छा लगा, मैं वहाँ पे डाल सकता हूँ। तो इट इज टोटली स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, दैट इज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। सो हम वो नॉर्मली यूज करते हैं फॉर फर्स्ट फॉर लर्निंग पर्पस। सो उसी पे ही हम काम करेंगे, ठीक है। सो अभी बस इतना हो गया, तो 2-10 मिनट दो मुझे, ये डेटा लोडिंग में टाइम जाता है। सभी LMS पे होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और देन उसी पे ही मैं अटेंडेंस ट्रैक भी कर पाऊंगा। और जो जिनको सिर्फ सर्टिफिकेशन चाहिए वो तो कंटिन्यू कर ही सकते हैं, और बाकी जिनको जितना हेल्प चाहिए, आई विल मोर हैप्पी टू हेल्प यू। यस सुहास, अब बोलो यार। अभी ला उस तभी भी आंसर नहीं दिया, अब तो आंसर देना ही पड़ेगा ना सुहास, बोलो ना। कि मैं रिकॉर्डिंग ही दे दूंगा ना, बीच से क्या रिकॉर्डिंग करोगे, बीच में पूरा ही दे दूंगा ना, डोंट वरी, चिल करो। पूछ लो भाई, पूछ लो क्या सीन है। नितेश हैं? भाई आ गए क्या आप? भाई साहब तब से देख रहा हूँ मैं 15-20 मिनट से, भाई साहब ना कैमरा ऑन है ना इंटरेस्ट है, क्या सीन है भाई? ऐसे थोड़ी पढ़ाई होती है। हैं? क्या सीन चल रहा है? बढ़िया है सब सारे कुछ? कैमरा ऑन कर लो भाई साहब। हैं? कैमरा ऑन कुणाल करो, को, कैमरा ऑन करो। कुणाल को देख रहा हूँ तब से लेटा पड़ा है भाई, आराम से। कुणाल भाई लेट के बढ़िया एकदम सेशन अटेंड कर रहा है। क्या हाल है प्रेमजीत? आर्यन? कॉन्ग्रेचुलेशंस 2 करोड़ के पैकेज के लिए। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन नितेश भाई, हवा कर रहे हो आप। गजब करके रख दिया। ज्वाइन कौन कर रहा है मेरे भाई? आ, ऐसा हम लोगों को भी सिखाओ भाई, आप कमाल करना। यार देखो, 2.5 करोड़ रुपए का पैकेज थोड़ी बड़ा थोड़ी है यार। देख, वो 50 लाख रुपए का बोनस है, 45 लाख रुपए वो हो गए। दो दो 2 करोड़ 2,25,000 डॉलर है ना, तो 2,02,50,000 रुपये सैलरी होगी। लेकिन मतलब भाई है भी तो बाहर ना, मतलब वहां पे सैलरी होगी 25 लाख रुपए के आसपास। ठीक है। मैं सही बताऊं, मैं बोर हो रहा था 2-3 महीने पहले, मैं बहुत इंटरव्यू दिए नहीं थे। मैंने कहा, चल दे देते हैं। ठीक है। तो फिर आया, फिर वो, फिर अभी पूछ रहे थे H1B का क्या करना है सर, वो बोल रहे कि लाख रुपए वो साला मेरे जेब जेब से जाएंगे। मैंने बोला यार ज्वाइन ही नहीं करना मेरे को तो भाई, बहुत टाइम हो गया था, ऑफर लेटर देखो भी। मैंने बोला चल भेज दे, कोई नहीं। लाइफ सही है। में लाइफ में ये नॉर्मल है मेरे भाई। मैं तेरे को स्टार्टिंग से बोल रहा था, लाइक एप्टीट्यूड नहीं है, अप्रोच नहीं है, तो कुछ नहीं होएगा। सिंपल सॉर्टेड वे है। ठीक है, 2 करोड़ रुपए का पैकेज, 2.5 करोड़ रुपए का पैकेज कोई बड़ा नहीं होता। थोड़ा सा कॉन्शियसनेस होता है
कैसे अभी पता चला 2 करोड़ रुपए का पैकेज, है ना? ये आईआईटी आईटी वालों का ऐसे ही कटता है भाई। आईआईटी दिल्ली वालों को 2 करोड़ का पैकेज दे दिया, लेकिन भाई साहब जब आप जाते हो ना बाहर पे सियाटल या कहीं भी, वहां पे नॉर्मल हाउस का रेंट होता है $800,000। ठीक है, तो मतलब गया कि आपका 40% तो गया, है ना? फिर क्या खाओगे, क्या बचाओगे क्या, है ना? बताएंगे क्या? वो बहुत लोगों को बढ़िया लगा है, ठीक है भाई, इतना नहीं होता है, नॉर्मल है ब्रो, एटीट्यूड बनाओ, नॉलेज बनाओ, ठीक है? मार्केट में नॉलेज होना चाहिए, मतलब डेटा एनालिस्ट बोले तो ऊपर से नीचे सब पता है, ठीक है? भीख मत मांगो किसी को कि यार मेरे को ना ये भी पता है सर, ये भी पता है, मेरे को नौकरी दे दो। कि भाई जितने लोगों को पता है ना उससे ज्यादा पता है मेरे को, तू पूछ ले, ठीक है? इस तरीके से नौकरी मिलता है, मांग के तो कुछ नहीं मिलता भाई, मांग के तो आजकल भीख भी नहीं मिलती, ठीक है? तो अपने आप को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करो कि भाई जिस भी फील्ड को सिलेक्ट करो उसमें अपन बेस्ट है, उसमें से तो कुछ भी उठा के पूछ दे, अपन तेरे को बता देंगे, बात खत्म हो गई। ये एटीट्यूड नहीं है तो भाई अभी कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? मैंने तो इतना कैजुअली डाल दिया, लोग पागल हो गए, बोलते हैं मालिक, मैंने बोला नहीं, ठीक है? सो कुछ नहीं होता भाई, इंटरव्यू को एक्सपीरियंस तो है। फुटबॉल बना दिया आपने, गोल पे गोल किक किए जा रहे हो। अभी चैलेंज दे दे, तू बता, मैं तेरे को तू मेरे को 2 हफ्ते का टाइम दे दे, मैं तेरे को डिलॉइट का इंटरव्यू निकाल के दिखाता हूँ। बस करो प्रभु। कोई बड़ी बात नहीं है बाबा, लाइक इट्स ऑल लाइक, देखो एक स्टैग्नेंट होता है ना, एक कंडीशन होता है एक पर्टिकुलर लेवल पे, तू मेरे से क्या पूछ लेगा? बिल्कुल। मैं इंटरव्यू का कॉल आया, इंटरव्यू तूने शेड्यूल किया, मतलब ऑफर लेटर तू देगा, बात वहीं खत्म है, समझ रहे? तो सारी नॉलेज वहीं पे आके टिकती है ना बाबा, ठीक है? अभी साहिल को देख लो, अभी आराम से बाबा एकदम कंफर्ट जोन से बाहर निकले, थोड़ा पावर लेके। आधे लोग अभी भी एकदम सोए पड़े हैं, क्या होएगा इनका? ऐसे थोड़ी होता है बाबा, अपॉर्चुनिटी मिला है, बाहर आओ, बात करो। मोहित को देख रहा, अरे बाबा क्या करे, नींद आ रही है मोहित? ऐसे थोड़ी होगा बाबा, हैं? सर सर एक बीच बार नाम लीजिए मेरा। बीच में पीछे भगवान का फोटो लगा के कुछ नहीं होता बाबा, रोज अगरबत्ती घुमाओगे उससे कुछ नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा, सीधी बात है, ठीक है? अरे सर मंदिर के कमरे में बैठा हूँ, हाँ, मंदिर वाले कमरे में बैठा हूँ, ऐसे तो नहीं। देखा, तब भी तो कृपा नहीं हो रही ना भाई, ठीक है? यहाँ सर लाखों मेरे करोड़, पीछे भी लगाए है मंदिर का कृपा। हाँ लाखों करोड़ों लोग लग गए राम मंदिर बनाने में और मंदिर बीएनए में, सब थोड़ी गूगल और अमेजन में बैठे हैं बाबा, ठीक है? तो थोड़ा बुद्धि खोलो। गंगा में स्नान करने से अगर इंटरव्यू और वो क्लियर होता ना बाबा, ठीक है, तो सारे ज्ञानी होते अभी, ठीक है? मैंने भी डुबकी मारी थी, मेरे को भाई हेयर इन्फेक्शन हो गया, ऐसा हो गया कि अभी तक नहीं गया, ठीक है? तो जो प्रैक्टिकल है वो सत्य है, जो सत्य है वो प्रैक्टिकल है भाई, सीधी बात है, हैं? या अभिषेक? हाय सर, एक्चुअली सर आपकी अभी रील आई थी मुझे, हाँ, और एकदम से आप आ गए सामने। यही होता है बाबा। और क्या मैं वो कब पार्ले? नीतीश भाई डायरेक्ट प्रकट हो जाते हैं। सो नीतीश भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप बताइए नीतीश भाई, कैसा क्या था जर्नी, इंटरव्यू कैसा था? हमें यार बहुत देखो, इंटरेस्ट है अभी। इंटरव्यू का कुछ नहीं होता बाबा, देखो सिंपल सा फैक्टर है, ठीक है? सुहास भाई का क्या है ना भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ सुहास भाई वाला म्यूट हो रहे हैं, म्यूट कर यार सुहास भाई को, वरना आवाज गूंजेगी मेरे को। हाँ, ये कैमरा वैमरा ऑन करके बैठो भाई, शक्ल सबकी अच्छी है, ऐसा तो कोई है नहीं, ठीक है? नहीं भी बुरी हो तो भाई साहब बता दूंगा कि भाई ऐसा मत बैठना इंटरव्यू में, ऐसा बैठोगे इंटरव्यू में तो हो गया लारे लारे। क्या है, कुणाल, अमित, वैष्णवी, हितेश, रियान, प्रिया, क्या है भाई? खोल के बैठो यार, क्या सीन है? हाँ, ठंड लग रही, ठीक है, स्वेटर डाल के तो बैठो ना भाई। चेतन लूला, कुणाल, प्रिया नायक, वो तो अच्छा इंसान है भाई, सबको कैमरा बंद करके बैठने को देता, मैं तो बैठने नहीं देता भाई, 2 मिनट चटकाओ बस, बात खत्म हो गई। बात करना है तो रियल बात करनी है ना भाई, ऐसे ज्ञान थोड़ी मिल रहा भाई, हैं? अभी एक बात बता, मोहित को कल इंटरव्यू ले लूं, मोहित बता अपने बारे में, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अरे बोल, इंट्रोडक्शन दे। सर कोई तैयारी नहीं है। ये तो 12,000 रुपए की सैलरी ना दूं मैं इसको, समझ गया? तो रियलिटी खुद को पता होनी चाहिए ना बाबा, ठीक है? अच्छी बात है, पढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, ग्रो कर, ठीक है? लेकिन बाबा सुन मेरी बात, ये कलयुग है, ठीक है? मेहनत नहीं करेगा ना, ठीक है, कोई कृपा नहीं होने वाली, ठीक है? कमल को देख, बढ़िया बैठा है, स्वेटर डाल के पढ़ रहा है वो अपना, समझ रहा है? कॉन्फिडेंस लो, ठीक है? ऐसे नहीं होता है तुम लोग जैसे कर रहे हो, ठीक है? सिंसियर बनो बाबा,
ठीक है, थोड़ा ऑनेस्टली बैठो, अपनी चीज को सीरियस लो। अगर 1000 लोग बैठे हैं ना, 100 लोग बैठे, 100 लोगों में से अगर 99 कैमरा बंद करके बैठे हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अपने को पता है कि अपने को ग्रो करना है। 1000 लोगों का इंटरव्यू होता है ना, एक ही सिलेक्ट होता है, वो अपने आप को बनने का ट्राई करो। समझ गया? किसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अपने को नॉलेज पूरी होनी चाहिए, दूसरे को क्या है नहीं पता मेरे को। अपने को नॉलेज ही नहीं है, तुम इंटरव्यू देने बैठे हो, क्या होएगा? हैं? क्या मुकुल, भास्कर साहब? मुकुल भास्कर देख कैमरा बंद करके बैठ गया अब। बराबर है ना? तो यही होता है ना ब्रो। हैं? करोड़ रुपए का जॉब चाहिए, 20,000 रुपए की जॉब चाहिए, 50,000 रुपए की जॉब चाहिए, क्यों लूं? हैं? देखो अभी भी आधा कैमरा बंद करके संसार, मैं देखो बता रहा हूं, आधे लोग कैमरा बंद कैसे नहीं बता कि भाई अटेंड करना है, सर्टिफिकेशन मिल जाए। यही है ना? माही को देख, माही की शक्ल देख के बता सकते हो सो रही थी। देखो, इतना बोलने के बाद तुम लोग आते हो यार जग के कि यार आया है कोई, भाई पूछो क्या सीन है। ठीक है, तुम लोग है ना ऐसे, अभी भगवान आ जाएंगे ना कहीं पे गली में, तुरंत जाओगे अगरबत्ती और प्रसाद चढ़ाने कि आओ कुछ भला हो जाए। पर्सनल नहीं है ना, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग ब्रो। द थिंग इज भाई देख, यहाँ का मामला अलग है, कॉर्पोरेट अलग तरीके से चलता है और चलेगा। ठीक है, ये ना मेरे चाचा ताऊ का है ना किसी के चाचा ताऊ का, भाई देखो यहाँ पे मेहनत लगेगी तो लगेगी, बात खत्म होगी। ठीक है, अपने आप को बेस्ट रखना है। ठीक है, जितना आता है अपस्किल करना है, बात खत्म हो गई। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान से समझ, मैं तेरे को एक बढ़िया फंडा समझाता हूँ, तेरे ध्यान से सुनना। अभी साला सबको पता है, सब जजमेंटल बैठे हैं, ये खाली शक्ल में दिखाने वाला है, अंदर में सब कट्टरवादी हैं। समझ रहे? तो अपना ग्रेजुएशन का ईयर हटा, ठीक है, थोड़ा सा बाल कटवा, बच्चा वैसे ही दिख रहा है, दाढ़ी तेरी नहीं आ रही, तो फायदा उठाओ उस चीज का। ठीक है, और सीधे जा इंटरव्यू दे। ठीक है, जैसे उसको दिखता है ना कि सेल्स का काम किया, साला प्रॉपर्टी ब्रोकर है, तो साला ब्रोकर है। ठीक है, हटा देना यार, बोल देना, कोई इमोशनल कहानी बना दे कि बाप बीमार था, इसको कैंसर था, ठीक है, 7 साल मैंने घर पे ही था, मैंने काम नहीं किया, अभी बाहर आ रहा हूं मैं जिम्मेदारी लेने के लिए। बनाना कोई बढ़िया इमोशनल स्टोरी। ठीक है। टास्कस का चिपका। ठीक है, और सीधे बोल के सर टास्कस का तो आपको पता ही सर बंद हो गई थी, बड़ा अच्छी कंपनी थी सर, मैं बुरा नहीं बोलूंगा, रोटी पानी चलता था उससे। तो सामने वाले को लगेगा साला इतनी हरामी कंपनी फिर भी अच्छा बोल रहा है, तो बढ़िया आदमी है। कल को मैं भी कुछ गंदा करूंगा तो फीडबैक बढ़िया देगा लौंडा। डन। समझ रहा है? तो थोड़ा चिल मार मेरे भाई। ठीक है, क्या होएगा तुम लोग, इसको क्या 7 दिन में क्या सिखाओगे इनको भाई? ठीक है, इनसे इनसे 4-4 लाख रुपए लो भाई, इनको 6 महीने का 4-5 लाख रुपए लो इनसे। इनको नई जिंदगी की जरूरत है भाई। ठीक है, इनको सबको पता है क्या, मिलिट्री कैंप जैसा एक एरिया बनाओ। ठीक है, उस पे भर्ती लो, तंबू गड़वाओ, सुबह से शाम तक साला खाना से लेके चम्मच उठाने से लेके भाई साहब सब सिखाना पड़ेगा इनको। क्या सिखा लेगा आशीष तू इससे? हैं? तुम लोग को बहुत ग्रूमिंग चाहिए भाई। हाँ विक्रम बोल, क्या हाथ उठा के क्या बोल रहा है? Hey, hi Nitesh. हाँ टेल मी ब्रो। Okay, so I have one question for you. It's regarding the our job, like how we are doing. Okay, so currently I'm working in one of the US residing company where I have hired as a contract basis. It's been like four to 5 months I'm working there, and then I'm a little bit worried about this thing because earlier I was working in a FTE, so it was तू quite पहले a तो थोबड़ा दिखा दे मेरे भाई प्लीज, मेरे को ना थोड़ा bro. I ऐसा जज mean, करने में इजी होता है। okay, मैं ना सेकेंडरी स्ट्रीम से एक्सेंट तो तेरा बढ़िया, बाद में ये मत बोल दियो भाई मैं यूपी से हूँ। नहीं, आई एम फ्रॉम राजस्थान, अच्छा करंटली एमपी इन से। बैंगलोर। अच्छा बैंगलोर है क्या? तब तो बढ़िया जगह है भाई, कोई दिक्कत नहीं, सब भला एग्जैक्टली। हो जाएगा। बैंगलोर में सबका भला होता है, टेंशन नहीं। या मैं सेकेंडरी स्क्रीन है मेरा, तो आई वाज लाइक जस्ट स्क्रीन उसमें शेयर किया हुआ है मेरा, तो मैं अनफॉर्चुनेटली उससे कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा मैं। आई एम रियली हम्म सॉरी फॉर दैट। ओके, हम्म सो आप मैं उसके देख, बारे में मैं बहुत हरामी आदमी हूँ, मैं पता क्या बोलूंगा, एक काम कर चैट में ना पर्सनली मेरे को अपनी फोटो डाल दे सेल्फी लेके। ठीक है, पर कोई बात नहीं, तू ओके, बोल। वेट आई ट्राई नहीं नहीं, तू आई बोल ट्राई तू टू बोल। कनेक्ट। तू बोल भाई, तू बोल, हाँ पूछो। That's fine, right? So yeah, how about this thing? Like, I come from the full-time job, right? Where I was working day-to-day things, and now I'm working on a contract basis. But meanwhile, I'm a little bit worried about the things, like how these things are going on. Because कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म हो रहा है it's a तेरा? last.
नो नो इट्स लाइक नॉट अभी खत्म होने वाला कुछ सीन नहीं है, but in between last Friday there was a news in the company like these people, a couple of people from the leadership got laid off, so you know थोड़ा टेंशन रहता है, right? So शादी होगी तेरी? no, बंदी I'm है? married. Yeah. हाँ बंदी है ना, तो बंदी को बोल खर्चा कम कराए, ठीक है, और टेंशन कम ले, ठीक है। यहाँ जिंदगी का भरोसा नहीं है ब्रो, कल टपक जाते हैं लोग, ठीक है। अपन जिस चीज का टेंशन नहीं ले सकते ना, उस चीज का टेंशन लेके घूमने की जरूरत नहीं है। अब साला मेरे को शाम को इतनी टेंशन है कि कोरोना पीनी है कि बैंजो बडवाइजर, इतना टेंशन मेरे लिए बहुत है, ठीक है। यार जिस चीज के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं है ना, उस चीज के बारे में इतना सोचना नहीं चाहिए, ठीक है। चल लेड ऑफ है तो अपन क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम अपन प्रिपेयर हो सकते हैं, अपन प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने आप को स्किल अप कर सकते हैं, अपन रिज्यूमे बना सकते हैं, अपना Naukri.com पेड वर्जन ले सकते हैं, अपन जॉब ढूंढने का तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। देख घंटी बजा के एपोकलिप्स का निदान नहीं होता बाबा, थोड़ी सी ताकत आ जाती है उसको झेलने लायक, ठीक है, ठीक है। तो भाई वही 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 निपटल, ठीक है, कि भाई ठीक है ना, ज्यादा परेशान होकर फायदा नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन, हाँ तेरे पास आऊंगा, तेरे पास आऊंगा, तू टेंशन मत ले। होल्ड ऑन, हाँ क्वेश्चन मेरा ये था नितेश भैया कि हाँ आई एम अर्ली बर्ड, ओके, आई जस्ट रुक स्टार्टेड जा माय यार, करियर, ओके मम्मा, हाँ बोलो। ओके, चल आई कंटिन्यू, ओके। सो उसको जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का रहता है उसको आप लॉन्ग टर्म में कर सकते हैं, तो इज इट बेनिफिशियल लाइक फॉर योर करियर? बिकॉज आई जस्ट स्टार्टेड माय करियर, इट्स बीन जस्ट 3 years आई एम वर्किंग, तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रेच करना अच्छा है, या फिर इधर आई कैन मूव इट बैक टू एफटीई वंस आई एम डन? बिकॉज मीनवाइल मैं ना आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का मतलब समझ, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जी का मतलब समझ, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का मतलब होता है दैट कंपनी डजंट वांट यू ऑन टू हिज पेरोल, ठीक है। ओके, इट इज डन नॉट फॉर यू बट टू सेव टैक्सेस, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, तो थोड़ा चिल मार, ठीक है। ओके, कंपनी कंपनी को शौक नहीं है, पैसा वो इसलिए घुमाती है कि भाई 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 2 करोड़ रुपए ऐसे बाहर बाहर निकाल के 9 करोड़ रुपए का सब्सक्रिप्शन दिखा के मैं 5-6 करोड़ का प्रॉफिट बचा लूं, ठीक है। जब बताते हैं ना, देख सांप का मंत्र नहीं पता होता ना, तो बिल में हाथ नहीं डालते डार्लिंग, समझ रहे हैं। नौकरी है, पैसा आ रहा है, सब बराबर है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन 6 महीना बाकी रहेगा ना, नौकरी ढूंढना चालू कर देना, एट द एंड ऑफ द पैसा ही है ना, ठीक है। कंपनीज हैव देयर ओन वर्च्यू ऑफ व्हाई एग्जैक्टली दे पुट यू ऑन टू दिस काइंड ऑफ कैटेगरी, ठीक है। तेरे को पर्सनली अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि भाई तेरे को क्या करना है, एग्री है कि नहीं हो भाई, एग्री, या एग्री, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, कुछ भी हो, काम चल रहा है ना। और तेरे इंदौर में कितना खर्चा है रे, 20 रुपए का बनमस्का मिल जाता है, ठीक है। 56 में 1000 रुपए तो खर्च नहीं कर पाते भाई तुम लोग, ठीक है। तो काहे को तुमको क्यों चाहिए पैसा, है। तो और दूसरी चीज है ब्रो, ट्राई टू गेट आउट, ठीक है। ये कंफर्ट जोन से निकालने वाला टाइम है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, ठीक है। थोड़ा ये सब फालतू लड़कियों वाली बातें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपना थोड़ा पर्सनालिटी अप करो, ट्राई टू फाइंड समथिंग न्यू, रिज्यूमे बना, Naukri.com बना, इंटरव्यू पे इंटरव्यू दो और स्विच कर। कहाँ एकदम लेके बैठा है कि अरे वो मेरे से प्यार करती होगी क्या, अबे करती होगी नहीं करते तेरे को क्या करना है भाई, तेरे हाथ में जो है तू वो कर। अपना रिज्यूमे बना, नौकरी देख, भाग यहाँ से। कॉन्ट्रैक्ट नहीं पसंद आ रहा तेरे को, नहीं आ रहा तो परमानेंट जॉब देख। तो तू ट्रू, समझ रहा है मैं तेरे को क्या बोल रहा हूँ। या तो अंडरस्टैंड, फर्जी चीजों को लेके लेना छोड़ दे मेरे भाई। जो चीज अपने अभी तेरे तेरे हाथ में है, अभी बैठ के रिज्यूमे बना सकता है, तो रिज्यूमे बनाना, Naukri.com पे करना। क्या हो रहा है, सुबह 10 बजे आधा घंटा अगर तू रिज्यूमे करके 10 अब जॉब अप्लाई कर देगा तो कुछ जा रहा है। नहीं नहीं, जा तो कुछ नहीं रहा है, ऑल्दो तो मेरे फिर पास ऑफर्स भी है इन हैंड, तो तो प्रॉब्लम नहीं है। तेरी बंदी टॉक्सिक है भाई, तू छोड़ दे, तू सिंगल हो जा। मैं तो भगवान से उम्मीद करता हूँ कि बंदी तेरे को छोड़ के चले जाए, तेरे दिल जले, ठीक है। तू हफ्ते भर महीने भर अरे दारू पिए और तेरी अकल ठिकाने आए, और तू फिर अपने ऊपर मेहनत करे, और जो हाँ, वो गाना गाए, जिंदगी का बदला इंतकाम देखेगी, क्या बोलते हैं उसको, वही वाला तू गाना गाए और कुछ कर ले अपनी जिंदगी में मेरे भाई। वह तो मेरे को लिख नहीं रहा, तू कंफर्ट जोन में है अभी, ठीक है। हाँ, देखो सुन मेरी बात, ना मैं, ना आशीष, ना कोई दुनिया का कोई इंसान, भगवान भी आ जाए ना, भगवान बोलेगा क्या चूतिया, इसकी क्या मदद करूं मैं, समझ रहा है। तो उस चीज को समझ, रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी है बेटा, किसी और की नहीं है, राइट, ठीक है। तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स योर लाइफ, प्लीज अपना 2 घंटा निकालो। मेरे को तो रात भर नींद नहीं आती, मैं तो रात से नहीं सोया है एलएमएस के पीछे। सुबह आशीष को बोल फोन करा, मैं एलएमएस करा यार, दिमाग खराब 4 मीटिंग करने के बाद,
ठीक है, तो अपन काम करो ना, मेरे को तो नींद नहीं आती भाई, तो पता नहीं तुम लोगों को कैसे नींद आ रही है भाई 8-8 घंटे। सीरियस हो नहीं भाई साहब बस। सर मेरे को मतलब अभी मतलब मैं भी करंट में बीबीए कर रहा हूँ, हाँ और अभी मैं सीए के अंडर इंटर्नशिप भी कर रहा था, तो उसमें अभी मेरा मतलब सेकेंड ईयर है। तो अभी मैं हाँ, ऐसा क्या करूँ जिससे मुझे अच्छी जॉब मिल जाए, जैसे हैदराबाद या बेंगलोर में अच्छी जॉब मिले। तू है अभी कहाँ पे ऐसे डाटा फिलहाल? एनालिस्ट, मैं भोपाल मध्य प्रदेश में हूँ सर। पहले तो भोपाल और इंदौर वालों बाहर निकलो, ठीक है? ठीक है, तुम्हारा भोपाल और इंदौर कोई टायर 1 सिटी नहीं है भैया, भागो यहाँ से। ठीक है, तुम ओके। साफ सुथरे के नाम पे हर जगह तो भाई साहब गंदगी गंदगी पड़ी होती है, इतना भी साफ सुथरा है नहीं है। यस बन सर। मस्के में बहन चो सवई डाल के खा रहे हो, पेल ले पूरा संसार तुम्हारा। बाहर निकलो यहाँ से यार, गो टू अ नाइस सिटी, अपग्रेड योरसेल्फ, ठीक है? ओके। और वहां जाके मॉल देख के ऐसे नहीं करना है, ओ हमारे इंदौर में इंदौरियत नहीं जो है सर, ना। हैदराबाद अभी मैं हैदराबाद गया था बीच में, तो मैंने देखा कि भोपाल और हैदराबाद में तो बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। हाँ तो अभी उसको मैच करना पड़ेगा ना डार्लिंग, तो मुश्किल हो जाएगा, समझ गया? यस सर। हाँ तो निकलना तो पड़ेगा बाबा, कोई नहीं है, घोंसला तो छोड़ना पड़ता है। आई एम सो सॉरी, चाहे तो 500 रुपए सर का टिकट जैसे लो। अगर घोंसला भी छोड़ना, अगर मैं हैदराबाद में अपग्रेड भी होना चाहता हूँ, तो जॉब तो चाहिए ना हैदराबाद में। अगर अपन यहाँ से जॉब 15,000 की जॉब पे जाए, तब तो अपन सोचेंगे कि अब अपग्रेड करना है अपन को। तो अरे अभी तो अगर जैसे करो, कोई, अब तेरे ये कोई सबको सबको तेज बनना है ना, सबको तेज बनना है। ठीक है, तेरी तेरी हालत पता है, तेरी हालत जैसी है ना भाई, बुरा मत मानियो, सबकी जैसी हालत है भाई। माँ कसम बता रहा हूँ, मैं हाँ 4 लाख रुपए में भी ना पढ़ाऊँ तुम्हें, मैं कसम से बता रहा हूँ, मैं स्वेयर भाई, माँ कसम, मजाक नहीं कर रहा। बहुत बुरी हालत है तुम लोगों की भाई, इतना इतना सच कोई नहीं बोलेगा तुम लोगों के मुंह पे। वो तो भाई साहब, ये 100 लोग बैठे थे, 100 लोगों में कुछ कुछ लोग अभी सुन रहे हैं तो भला है, कुछ लोग कैमरा ऑन करके बैठे हैं। तुम्हारी हालत बहुत बुरी है मेरे भाई, तुम लोग समझो इस चीज को, एक्सेप्ट करो। तुम लोग कहीं भी ओके दूसरे सर। शहर जाओगे ना, इंदौरी, भोपाली, बिहारी ऐसे बुलाएंगे तुम्हें, ठीक है? तो भाई ओके। साहब बहुत मेजर इशू है, इसको कैसे फिक्स करोगे ब्रो? ये तो मेजर मैटर है, समझ रहे? इसको तो ठीक करना पड़ेगा। यस सर। इसको ठीक कैसे करोगे तो है तो मामला। आर्यन भाई क्या सीन है? अपग्रेड तो करना पड़ेगा। अपग्रेड करना पड़ेगा ब्रो। वो तो ओके सर। आशीष तो क्या अभी पढ़ा बढ़िया रहा है भाई, ठीक है? इसका जो मेन कोर्स है वो भी कोई माड़ा नहीं है, 40-50 हज़ार रुपए का। कितने का कोर्स है भाई तेरा, 6 महीने का? देखो मार्केट में ना दो क्लाउड पे बहुत ज्यादा ओपनिंग्स है, ठीक है, एंड यस दे सर। वांट मल्टी स्किल्ड कैंडिडेट्स। सो मेरा ओके। ऑनेस्ट सजेशन रहेगा, गो विथ फैब्रिक, जो कि बेस टेक्नोलॉजी फॉर दिस एनालिटिक्स। और वो टेक्नोलॉजीज के अंडर में हम डेटा साइंस और एनी एवरीथिंग इज कवर्ड। मैं कल बताऊंगा, कल के ओके। सेशन में वो फैब्रिक पे थोड़ा गो थ्रू करेंगे, डेटा हम्म। इंजीनियरिंग पे गो थ्रू करेंगे, यस। एडब्ल्यूएस पे जाएंगे, एडब्ल्यूएस की डेटा इंजीनियरिंग पाइपलाइंस कैसे बिल्ड होती है। और पावर बीआई का जो मैंने आज आधा लिया, तो मेरा अपना बहुत सारा चीज पेंडिंग है, वो कल हम्म। दूसरा अपन कंप्लीट करते हैं। तो वो प्रोजेक्ट के बारे में साथ में क्लाउड बताऊंगा मैं क्या है, क्योंकि मेरा ही भाई, ठीक है, मैं दूसरों का क्या बोलूं, मेरा ही भाई, उसका इतना इशू था कि उसका ग्रेजुएशन चालू हुआ 2020 सॉरी 11 में, 2011 में, और 20 में कोविड में कंप्लीट हुआ, वो भी वो टिक मार्क था उसमें। और उसको हमने प्लेसमेंट दिया, 9 लाख का पैकेज स्टार्टिंग, और अभी स्विच मारा है 23 लाख का पैकेज, ठीक है। सो और उस केस में क्लाउड ही मेजर हाईलाइट पॉइंट्स था, बाकी फिर हमने बाकी भी चीजें डाली। तो क्लाउड की तरफ जाना है हमें, डेटा साइंस इज गुड, और वो बहुत वास्ट भी है, और वो हम कवर भी करेंगे कि व्हाट इज आर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो वी विल। देखो कैसा है, ये पूरे जर्नी में ना बाउंड्रीज डिफाइन करना बहुत जरूरी है। लाइक आप बोलोगे कि आपको ये आता है, क्या बोलोगे, यस ये भी आता है, ये आता है, ये भी आता है, ये भी, ये लिमिट है ना, देर इज एवरीथिंग इज हैविंग अ लिमिट। सो यू हैव टू सेट द बाउंड्रीज कि हाँ यस। बाकी मैं कहाँ पे काम में आऊंगा, मैं कहाँ पे पिक्चर में आऊंगा, आई विल हेल्प यू इन फ्रेमिंग योर पास्ट, योर करंट प्रोफाइल, योर रिज्यूमे। मेरा काम है आपको इंटरव्यू रेडी करना, रिज्यूम रेडी करके देना, लिंक्डइन प्रोफाइल, नौकरी प्रोफाइल सॉलिड बना के देना। आपका काम है इंटरव्यू देके ऑफर मेरे हाथ में देना, ठीक है। मुझे बस एक ही चीज चाहिए, ऑफर्स। सो आई विल हेल्प यू इन दैट। और हाँ, हमने बहुत ऑफर्स निकाले, हमने ऐसे ऐसे लोगों के ऑफर निकाले, आपको ही भरोसा नहीं होगा कि इसका ऑफर निकल सकता है क्या। तो आप तो बहुत अच्छे हो, यू आर लाइक हैविंग गुड एक्सपीरियंस एंड क्वालिटी। आर एक्सपर्टीज इज इन मेंटरशिप,
ये तो ठीक है, टीचिंग एक मेरा हॉबी है, इस वजह से मुझे मजा आता है पढ़ाने में, मैं थकता नहीं हूँ, मैं दिन रात पढ़ा सकता हूँ। इट इज माई हॉबी एक्चुअली। एंड सेकंड पार्ट, मेंटरशिप इज इम्पोर्टेंट। मेंटरशिप में व्हाट वी आर डूइंग ना, जो जो कैंडिडेट को छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं आ रहे, वी विल फ्रेम एवरीथिंग। 70-80 क्वेश्चन कर लोगे ना, Yes, समझ sir. में आ Actually, I was not getting correct guidance. Yep. गाइडेंस इज द थिंग। जैसे कि अभी कौन कौन गाइड कर रहा है आपको, तो एनएससी का डेटा साइंटिस्ट, नबार्ड का बीआई डेवलपर, वो उन्होंने काम किया है, दे विल हेल्प यू कि इसको ऐसा बोलो, ऐसा बोलोगे तो वो कंसिडर करता है, तो वो कंसिडरेशन इज मेंटरशिप। और उसी में ही कैंडिडेट फिल्टर आउट होके हम उसको ग्रुपिंग, 1-to-1 एंड देन मार्केट, ऐसा चलता है। सो जॉब लगता है, मार्केट में बहुत ओपनिंग है एचआर के, आपको एचआर पहचान, क्योंकि उससे बात करो या आपकी कंपनी के एचआर से बात करो, देखो कैसे इंटरव्यू हंट करते रहती है। तो ऐसा लगता है कि मार्केट में लोग ही नहीं है क्या, तो उनका एंगल आप अगर देखोगे तो इट इज एवरीथिंग लाइक आप कितना प्रिपेयर्ड हो, और आपको ना टूल बेस्ड नॉलेज कितना है। जैसे आप अभी गूगल लुकर स्टूडियो पे काम कर रहे हो, सो वो इतना ट्रेंडिंग नहीं है, उसका मार्केट इतना ज्यादा नहीं है। आप अगर थोड़ा एनालिटिक्स सर्च करोगे ना, यू विल गेट टू नो कि हाँ, इतना लिमिटेड मार्केट है उसका। पावर बीआई का इज अ मार्केट लीडर। वाई? वो मार्केट में उतना डोमिनेंट है, उसका प्रेजेंस इतना है। माइक्रोसॉफ्ट बड़ा प्लेयर है, माइक्रोसॉफ्ट का टूल है वो। देन साथ में आप अगर उसके साथ आप चाह रहे हो तो टैबुलो इज गुड, बिकॉज उसका विजुअल कैपेसिटी ब्रो नेक्स्ट लेवल। उसका विजुअल कैपेसिटी की वजह से, जैसे हमने एक कैंडिडेट को फेसबुक में प्लेस किए, फेसबुक में प्लेसमेंट हुआ उसका, एंड ही इज हैविंग लाइक, वो हमने थर्ड पार्टी, ठीक है, इंडिया में जितने भी प्लेसमेंट्स होते हैं थर्ड पार्टी प्लेसमेंट्स होते हैं, ठीक है, आपको पता होगा, आई होप यू आर ऑल अवेयर। ठीक है, सो हमने इंटरव्यू दिया, हमको बाद में पता चला कि क्लाइंट गूगल है, सॉरी क्लाइंट फेसबुक है। तो मेटा के रिपोर्ट पे हम एक एक चार्ट बना रहे थे, उसकी रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड कर रहे थे। तो दिस इज लाइक नेक्स्ट लेवल टूल। टैबलू हमें आना चाहिए, पावर बीआई हमें आना चाहिए, डेटा इंजीनियरिंग पाइपलाइंस हमें सेट करते हैं, वो चलो सेट बाद में कर लेंगे, अंडरस्टैंड तो भी होनी चाहिए कि होती कैसी है वो। ठीक है, अगर हमें फंडामेंटल्स क्लियर है ना, तो मार्केट में जॉब निकालना इतना टफ नहीं है। बाकी हाँ, ये थोड़ा मैनेज करना होता है, जैसे नितेश भाई बोल रहे हैं कि बैकग्राउंड मैनेज करो, थोड़ा प्रोफाइलिंग करो, ठीक है, रिज्यूम मैनेज करो, वो सब वो करना होता है। वो आप अगर ज्यादा ही सत्यवादी हरिश्चंद्र बन जाओगे, जैसे गुरु भाई का बोल रहे हैं कि मेरे पास पीडब्ल्यूडी का इंटर्नशिप सर्टिफिकेट है, ग्रेट ब्रो, ग्रेट, और क्या चाहिए। बट उसको स्टोरी में लाना पड़ेगा, पिक्चर में लाना पड़ेगा, उसका फ्रेमिंग करना पड़ेगा कि हाँ, वो सामने वाला पढ़ रहा है, समझ में, ओके इसके पास पीडब्ल्यूडी है। नहीं तो अगर उसको ऐसा डाल देंगे ना सर्टिफिकेट में कहीं तो भी, तो उसका वैल्यू खत्म हो जाएगा। सो वी हैव टू क्रिएट अ वैल्यू आउट ऑफ दैट। तो वही है, हम करते हैं इसमें, कल तो कंटिन्यू करेंगे, बट आज नितेश भाई ही है, तो नितेश भाई ने जान डाल दी सेशन में। थैंक यू सो मच नितेश भाई, आप आए और मजा आ गया। आपका वो ऑफर तो मैं बस देखा ही ऑफर, अरे नितेश भाई ने 2 करोड़ का पैकेज निकाल लिया, क्या बात है। और नितेश इजी भाई है बाबा, कोई बड़ी बात नहीं है। तभी तो मैं बोलता ना, पता है क्या, देख अभी पता है वही तो चीज कह रहा हूँ ना यार, आसान है, ठीक है, लेकिन जरूरत पता है क्या है, अपन शाणे नहीं है, अपने जरूरत से ज्यादा शाणे हैं। दिक्कत यही है इंडियंस में, ठीक है। तो भाई देखो, इज्जत करो, जहाँ सिखा रहे हैं सीखो, बाकी काम तुमको ही करना है भाई। कोई मदद कर देगा, हाथ कर देगा, डायरेक्शन दे देगा, उतना ही हो सकता है यार भाई, ठीक है। तो भाई अपना डायरेक्शन में मारो, खत्म करो, ठीक है। किसी को ज्यादा महंगा लग रहा है क्या? है? कौन है? यार हाथ उठाओ, हाथ उठाओ जरा, देखो, ए साहिल, ओए रावत, माइक खोल। हाँ जी सर। ज्यादा महंगा लग रहा है क्या तेरे को कोर्स? नहीं। और भाई किसी की टिप्पणी? अरे नायक साहब, क्या हाल है? कमल नायक भाई, सॉरी कमल नयन भाई, सर। अरे यस क्या हाल सर। है? बढ़िया तू? हाँ सर, मैं बढ़िया हूँ। टेंशन वेंशन मत ले भाई, यहाँ पे कोई तेरा परिवार वाला नहीं है, ऐश कर। है ना? कोई इतना टेंशन नहीं, समझ में आ रहा है तेरे को? कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे अटक गया मेरे भाई, कोई बात नहीं, प्रेमजीत तो भाई तो एकदम मजे में है, ठीक है। और कितने दिन का बचा है ये फ्री, ये 7 रुपए वाला स्टफ? 2 दिन? वेट वेट 2 दिन है, बट अब बहुत सारे कैंडिडेट्स उनका आई थिंक पास्ट 3-4 दिन का मिस हो गया, तो आई विल स्ट्रेच, मैं उनके लिए वापस रिपीट करूंगा, जितना मेरे एंड से कर सकता हूँ 100% करूंगा। सत्यवादी हरिश्चंद्र जी है ना ये? नहीं हैं, अभी 2 दिन 3 दिन और खींचेंगे भाई। मैं तो ठीक है। बोलता हूँ रहने दे भाई, अब जो है तेरा वो चालू कर ले, ठीक है। जिन्होंने कर लिया उसका, वो देख भाई, मेरा सिद्धांत,
बराबर है। अगर 100 लोग आए, 50 लोग लेट आए, कोई बात नहीं, लेकिन 50 लोग जल्दी भी तो आए। नहीं ठीक नहीं, है। उनका तो करेंगे ही, बट वही है कि मेरा एक ही गोल है ये वर्कशॉप में से, कि जो नहीं कर पाएंगे या जो कंटिन्यू, क्योंकि एक लिमिट तक मैं गाइड कर सकता हूँ, अगर जो नहीं भी कर पाएंगे एटलीस्ट उनको रोड मैप पता चल जाए, ये पढ़ना है, इतना पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, एटलीस्ट वो डायरेक्शन और वो इंटरेक्शन पॉसिबल हो पाए। क्योंकि मैं बहुत बार पॉसिबल ऐसा होता है कि मैं बहुत सारे कॉल रिसीव नहीं कर पाता, और जोशी पता है क्या, जोशी ने ऐसे पहले हाँ ये उठा हिलाया सर, बोले चल यार इतना पता चल जाएगा, अपना काम हो जाएगा। है तेज आदमी है। नहीं सर, मैं तो स्टार्टिंग से था। हैं तो ये जितना जोशी और रावत, इसका पेमेंट सबसे पहले निकालियो। हैं कुछ कैमरा ऑन करके और बालिका फिर चली गई। हाँ क्या है, बोल, कौन पूछ रहा था कोई? हाँ सर, मैं अभिषेक। हाँ तो विजय बोल ना। मैं तो ऑलरेडी सर के क्लास में इनरोल हूँ और हम्म बहुत अच्छा सिलेबस है, अच्छा पढ़ा रहा है सब। लेकिन मैं लाइक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है एकदम, कि मैं अपनी जरूरी कंटेंट क्रिएशन में कैसे चालू कर सकता हूँ ऐसे। भाई देख लौंडे, तेरी शक्ल अच्छी है, पीछे पीछे तूने आइकिया वाला लॉन्ग मिरर ले रखा है, साइड में तेरे टीवी पड़ा हुआ है नहीं, मैं भाई। ऑलरेडी ऑलरेडी कर रहा हूँ कंटेंट हाँ क्रिएशन, मेरे को लेकिन सब पता है, ठीक है। मैं मेरी नजरें बहुत जरूरत है, ज्यादा तेज हो। तूने तूने साइड में ऑल लैप ऑल क्यू L5 वाला जो लैंप लगा रखा है ना, जिसमें बल्ब नहीं लगा रखे, जो तूने ऑर्डर दे रखा है, ठीक है, मेरे को लैंप बहुत लगा है, मतलब है। बल्ब लगा है उसमें। हाँ तो चिल मार मेरे भाई, ठीक है। मेरे को दिख रहा है वो जो इतने देरी में जो दिमाग लगा रहा है ना तू यहाँ पे, ठीक है भाई। देख सब इजी है, मेन चीज है यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि देना गया है आगे, ठीक है। हाँ, जब तक वो मैं नहीं समझ में ऑलरेडी आएगा। क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो बोलने का कॉन्फिडेंस है ना वो नहीं आ रहा है, मतलब मैं वॉइस में नहीं बना पा रहा हूँ अपने। क्या कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता रिटायरमेंट जिंदगी? बाकी देखो देहरादून। ब्रो, आराम से चिल मारो, पढ़ो, ठीक है। आशीष बढ़िया मेहनत कर रहा है भाई, अपना 2 दिन का फ्री सेशन खत्म करो, आराम से एनरोल मारो, 40-50 हज़ार रुपए जोड़ देना, 2-6 महीने तक साथ रहेंगे, जितना हो सकता है मैं मदद कर दूंगा। इतना ही हो सकता है, और कुछ नहीं होता है क्या प्रेमजीत भाई? बहुत अच्छा लग रहा है सीख के कंटिन्यू। हाँ तो तू और मेरे को एक 50,000 रुपए चीज, एक अलग से रिक्वेस्ट देगा। है सभी लोगों से, कि हाँ आशीष सर जितने ईमानदारी से बता रहे हैं ना वो कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, बहुत ईमानदार तो है ज- लौंडा। हाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब घूमोगे ना, जब धक्के खाओगे, तब ये चीज समझ में आएगा कि वो कितना जेन्युइनली, कितना एफर्ट डाल के और कितनी सही चीजें बताते हैं पॉइंट टू पॉइंट। ये बात तो है भाई, ठीक है, मैं तो मना करता हूँ, अरे मत कर यार, छोड़ नहीं यार। नहीं, बहुत बहुत डाउन टू अर्थ आज मैं तो सीख रहा था उनसे, कि कैसे वो बेकार बेकार सवाल सवाल पे एकदम बहुत प्यार से जो है सो जवाब देते हैं, बहुत ही अच्छे से वो कम्युनिकेट कर रहे हैं सबसे। ये बहुत बड़ी हाँ बात है। आपको कोई ऐसा मेंटर नहीं मिलेगा जो इतना टाइम आप पे खर्च करेगा। मैं तो और हरामी आप, हूँ भाई, नहीं नहीं नहीं, सही कर रहे हो, ये चीज मैं तो चाहिए। हरामी हूँ, ये मेरे पीछे आप मत आइयो। अभी इतने सारे लड़के क्या कर रहे हैं ना, कि सबको अपने आप को फर्स्ट डे आप ये चीज सिखा रहे हो कि आपको प्रेजेंट करने आना चाहिए। सर ये बात बोलते हैं कि आपको सेल करना है, तो आप हम्म, एक कैमरा नहीं ऑन कर पा रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो, पता नहीं है क्या है, तो फिर कैसे होगा? और ऐसे ऐसे ठीक है सवाल bro। पूछ रहे हैं ना आप, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी मैं देख रहा था सबका, कि जिस चीज का आप लोग बहुत शुरू से समझा रहे हो कि भाई देखो, कहीं से पढ़ के आए हो या शुरुआत कर रहे हो, दोनों चीज में मदद की जाएगी, क्योंकि मार्केट में क्या जरूरत है वो हम यहाँ सिखाते हैं, और क्या पॉइंट की पॉइंट्स क्या लोगों को चाहिए, कंपनी को चाहिए, काम क्या हो रहा है। दूसरा, आप कंटिन्यू हम्म पिछले सेशन में भी यही बताया कि खुद को प्रेजेंट करना सीखो, क्या चाहिए रिक्वायरमेंट दो उसको। और क्या, प्यार का चक्कर बाबू भैया, प्यार का चक्कर, समझ लौंडे, ठीक है। इसलिए देखो भाई, देखो ईमानदारी से एक ही बात है, ठीक है भाई। इतना कोई एफर्ट डाल के और इतना खुल के कोई नहीं बोलेगा जितना आशीष सर बोल रहे हैं, और कॉन्फिडेंस नहीं दे बोलता, रहे हैं। आप भी आ कोई रहे नहीं हो, बोलता, बहुत अच्छा लग रहा है। कोई नहीं बोलता भाई, ये तो रियलिटी है। ना कोई बताएगा, ना कोई इतना एफर्ट मारेगा, जो चीज़ है तो है, ठीक है। और कोई क्यों करेगा, तू मेरे को बता दे, क्यों करेगा कोई? क्या पड़ी है बहन जो किसी को, ठीक है। भाई हमारा चल रहा है दाल रोटी भाई, हमें क्या मतलब है। द थिंग इज यू जस्ट नीड टू रियलाइज, एक ही चीज़ है भाई, कि भाई देखो सही करो, ठीक है। प्रोसेस एक ही है भाई, घिसना पड़ेगा, घिसना तो पड़ेगा। डायरेक्शन नहीं है नितिन भाई, बहुत सारे लोगों को ना क्लियरिटी नहीं है, डायरेक्शन नहीं है। और मेरा बस एक ही होता है कि अगर मैं कुछ बात कर रहा हूँ तो वो थोड़ा समझे, मतलब इट इज लाइक क्लियरिटी आ गई तो बहुत सारी चीजों में हेल्प हो जाती है, बाकी और कुछ नहीं। हमारे टाइम कोई नहीं था नितेश भाई, आपने सीखा धक्के मार के,
मैंने भी वही, साहब हाँ, हाँ, मुझे भी मतलब, और जो समझा वो समझा रहे हैं, तो वही है, कोशिश कर रहे हैं कि सिंपल हो जाए चीजें। तो मार्केट में मेरे सर पास आपने एक दो आप कैंडिडेट है नितेश भाई, 2 लाख रुपए भरा है बोले मैंने, और उधर क्या सीखा वो भी नहीं समझा बोले, और आप बोल रहे बोले रिपीट करना है, तो रिपीट के लिए वो 50,000 अलग मांग रहे बोले। हाँ, ये कौन सा कोर्स आज है? तो सर आपने दिखाया ना वो काम, एक्चुअल काम आज आपने दिखाया स्क्रीन पे, जो आपने पावर बीआई का दिखाया अपना प्रोजेक्ट, हाँ वो होता है काम। हाँ, वो प्रोजेक्ट बताया नितेश भाई, और वो प्रोजेक्ट अभी किसका है काम वो वो पता होता है। चलेगा। मैंने अभी जाने तो वो नहीं बता सकते, कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल है, और उसमें भी हमने बहुत सारी चीजें की है। सो आई यूज टू वर्क विद देम, हमने सैंपल प्रोजेक्ट्स बना के भी उस पर रिसर्च किया, और काम करोगे तो पता अवार्ड चलता का है प्रोजेक्ट डीपली। करवा दिएगा इनको। वो बता दिया, अभी अभी सब थे तो उनको पता, वो लोगों को निकाल दिया मैंने उसका। बट नहीं, बाकी खुश हूँ पता मैं, आपने एग्जैक्ट चीज, सही चीज तो कम से कम दिखाया, लोगों को पता ही नहीं चलता है करना क्या अरे है। भाई साहब, अपने टाइम पे अगर हमें अपने जैसे लोग मिल जाते ना भाई साहब, मैं तेरे को कसम से बता रहा हूँ कि पीडब्ल्यूसी अपनी कंपनी मेरे नाम कर रही होती है इस वक्त। मैं कसम से बता रहा हूँ भाई। ठीक है। लाइफ का सिंपल रोल है, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, सबका अपना गेम है, और भाई साहब रास्ते पे आओगे मारे जाओगे। क्लियर गेम है भाई। ठीक है। तो भाई प्रोसेस बड़ा सिंपल है। अपना 6 महीने का कोर्स उठाओ, प्यार से पढ़ो। ठीक है। उसके बाद अपना रिज्यूमे बनवाओ। रिज्यूमे बनवा के फिर भाई अपना रेफरल लो, अपना naukri.com फिक्स करो और अप्लाई करो। सिंपल है भाई, इससे ज्यादा गेम ही क्या है। ठीक है। और कौन सा क्या भाई साहब 2-2 लाख रुपए का कोर्स बेच रहा है वो। क्या 40, नितेश 50, भाई, साठ हमने हजार रुपए बहुत जेन्युइन है भाई। ठीक है। नितेश भाई हमने ये कोर्स को इतना इतना सिंप्लीफाई किया, मैं कुछ चीजें ना, मतलब अभी जब सभी है ही यहाँ पे तो मैं बता देता हूँ। आपको बस ना मेंटरशिप में आके वो इंटरव्यू का प्रैक्टिस करना है, इंटरव्यू देते रहना है बस। जब तक वो क्लियर होता नहीं, बस गिव अप मत करो। ठीक है, और कंसिस्टेंटली करो। एक बार वो मॉक क्लियर हो गया 50% पे भी, मतलब हमें थोड़ा भी कॉन्फिडेंस आ गया, वो रिज्यूम बनाने का, नौकरी का, वो इंटरव्यू कॉल का सब जिम्मेदारी मेरा। मेरे पास इतने एचआर के नंबर और वो इतना रिसोर्स है कि कंटिन्यूस कॉल आते रहते हैं, और कॉल का कोई कमी नहीं है। आपने बोलेंगे इधर चाहिए, मैं उधर कॉल दे दूंगा। प्रॉब्लम है बंदा, वो कैंडिडेट अगर डिजर्विंग नहीं है तो उसका कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब कुछ भी नहीं, वो एचआर भी अपने पे ऊपर उल्टा आ जाती है। तो कैंडिडेट अगर प्रिपेयर है, उनको बस इंटरव्यू का तैयारी करना है। तो अगर वो ईमानदारी से वो करेंगे, तो दैट्स ऑल, खत्म, बाकी कुछ पिक्चर ही नहीं है। तो भाई वही है, किसी को ये लोग बोले। किसी को डाउट है, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। हाँ, 54 लोग हैं, पैसा आना चाहिए 54 लोगों से। ठीक है, वरना मैं वसूलूंगा भाई। ठीक है, रावत तू तो अभी पैसा डाल। ये इससे पैसा ले रहे हैं अभी, और प्रेमजीत से भी, फोकट के मैंने पीआर तो की। दे दिया, हाँ। मैं ज्वाइन हूँ। अरे यार मजे ले रहा हूँ यार, क्यों टेंशन ले रहा है। देख यार, वैसी वाली सही बात बता है। रहा हूँ, बड़ा अच्छा है। हंसी थैंक्स हंसी टू यू। मजाक। बाबा देखो, मैं तो क्या ही बोलूँ। ठीक है, मेरा सीधे बोलने का काम। जेनविन, जेनविन मार्केट में जेनविन आपको मिल जाए आदमी, ये सबसे बड़ी। अबे यहाँ तो वो कम से कम भाई साहब तुम्हें पढ़ा भी रहा है, और तुम्हें बोल रहा है कि भाई साहब तुम कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मेरे वेबिनार में आना कभी भाई साहब। मेरे वेबिनार में अभी कल परसों भाई 350-400 लोग आने वाले हैं। मैं सारा बता दूंगा। ये भी बता दूंगा कि कौन सा करना है, ये भी बता दूंगा कौन सा सर्टिफिकेशन करना है। लास्ट में पता है मैं क्या करता हूँ? मेरे पास मत आना। मेरे पास मत आना। ठीक है। और यही होता है भाई, लास्ट में मर जाते हैं बोल के। फिर लास्ट में एक टेस्ट फेंक देता हूँ, जिसमें से भाई साहब 10% भी क्लियर नहीं कर पाता जो करता है। और कोर्स पता है कितने का है मेरे भाई? मेरा एक सर्टिफिकेशन 1.5 लाख रुपए का है। और ऑन एन एवरेज 35-40 का एक, मतलब कोटेशन बनता है 1,30,000 रुपए का टोटल। ठीक है। और भाई मेरा तो, मैं तो सीधे हाथ भी खड़े कर देता हूँ भाई। ठीक है, कि मैं नहीं पढ़ा रहा। और वो भी मूड हुआ तब, नहीं मूड हुआ तो भाई साहब ये ले दूसरे वाले का नंबर जाके कर ले। क्योंकि भाई मेरा मेरा वो नहीं है ना, मैं लग नहीं सकता पीछे। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि हाँ भाई ये खींच लेगा इन्फॉर्मेशन देके, तो मैं खींच देता हूँ। नहीं तो नहीं, वो तो फिर भी मेहनत कर रहा भाई। ठीक है। हाँ आशीष, हाँ, ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी का जिम्मेदारी लेना। मैं तो भाई साहब नहीं ले सकता किसी की जिम्मेदारी। बात खत्म है। तो भाई अपना पढ़ो आराम से, 2 दिन और फ्री फंड के बैचे। ठीक है। आराम से पैसे पूसे इकट्ठे करो। ठीक है, वो पैसे भरो। है ना? क्योंकि फिर आशीष मेरे को बियर भी लाएगा फिर। है ना? मेरा 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 डील यही है भाई, मेरे को 1,500 1,000 रुपये भेज दो भाई, मैं बियर पीऊंगा। नहीं भाई, मेरा तो देखो ब्रेनस्टॉर्म स्टडी है।
मैं वैसे बिजी 90% बिजी होता हूँ, लेकिन मेरे को फ्री होता है तो मैं बोलता हूँ दोस्ती यारी में यार आजा, मेरे को भी सही लगता है ना कि देखो मेरे पास लोग आते हैं वर्किंग प्रोफेशनल, तो मेरे को माइंडसेट वहाँ का पता है। मैं यहाँ आता तो मेरे को एकदम ही फ्रेशर्स वाला कैटेगरी मिलता है, तो मेरे को यहाँ भी देखने का मजा आता है कि हाँ भैया तुम्हारी आइडियोलॉजी क्या है। तुम्हारी आइडियोलॉजी में तुम लोग को एक चीज बता रहा हूँ भाई, एटलीस्ट ना मैं तुम्हें बताता हूँ, कैमरा ऑन करना सीख लो, कैमरा ऑन करना सीख लो, एटलीस्ट माइक ऑन करना सीख लो, बोलना सीख लो, ठीक है। इतना बेसिक एथिकेट सीख लो भाई, मैं कसम से बता रहा हूँ। अगर तुम लोग इतना कॉन्फिडेंस नहीं ले पा रहे ना कि भाई 50-100 लोगों के बीच में तुम अपना कैमरा ऑन करके और बाइक ऑन करके बैठ सकते हो, तो बहुत दिक्कत है। मैं सही बता रहा हूँ, सबसे पहले ये सीख लो भाई कि भाई कम से कम सामने वाला जो होता है ना, एक इतना बेसिक एथिकेट्स होता है कि साला कोई मेरे सामने पढ़ा रहा है, ठीक है, इतना बेसिक एथिकेट्स है भाई कि मैं कैमरा ऑन करके कम से कम उसको रिस्पेक्ट तो दे सकता हूँ कि भाई मैं तेरे पे सामने ये हूँ। भाई मैं आया, मेरा मुट्ठा खराब हो गया था, मैं बजा देता तुम्हारा एक 20 की जो बैंच है तुम्हें, मैं बहुत कंट्रोल करके फिर बाद में बोला था। मैंने बोला भाई थोड़ा शर्म कर लो भाई, सामने वाला बंदा बहन जो तुम्हें कर रहा है, तुम्हारे पास इतनी रिस्पेक्ट नहीं है कि तुम कैमरा ऑन करके बैठ सको। एक बंदा था जैसे भी लेटा वेटा था, उसका कैमरा ऑन था भाई, तो थोड़ा सा भाई साहब रिस्पेक्ट रखो भाई, समझ रहे हो। वो तो अच्छा वो मेरे हत्ते नहीं हो भाई, मैं तो भाई ना कोर्स करवाऊं, पीछे भी लारे भी लगवाऊंगा भाई लास्ट में, और करवा के बहन छोड़ भी दूंगा बीच चौराहे पे, फिर मरते रहो, ठीक है। मैंने बहुत बार किया ऐसा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई कोई है ना तो थोड़ा रिस्पेक्ट दिया करो, ठीक है। समझा करो भाई, आजकल ना मार्केट में भाई कोई किसी का सगा नहीं है, और इतना सच तो कोई बोलता नहीं है, ठीक है। तो भाई थोड़ी सी होगी गरारी तो मिलेंगे 2 दिन के बाद, ठीक है। गरारी नहीं होगी तो भाई साहब तुम कौन फिर हम कौन, ठीक है। फिर करते रहना डीएम में आके हाय हेलो फलाना ढिमका, ठीक है। मेरे को नोटिफिकेशन दिखती है, सब दिखती है, लेकिन मैं इग्नोर मारता हूँ 90%, ठीक है। जो बात तो है। अबे साहिल क्या करेगा, कितने स्टेटस से डालेगा भाई, कितनी फोटो खींचेगा तू बता। 4 तूने वहां से खींच ली बहन, जो 2 तू यहाँ से खींच ली, कितने स्टेटस मांगे, मैं शेयर तो करूंगा नहीं है। चलो भाई, सब बढ़िया, मजा आ गया। किसी को कोई शिकायत, कोई इल्म फलाना ढिमका, आधा वर्जे बोलो, तो फिर जाओ घर जाओ, चलो बहुत हो गया, 7 रुपए में इतना ही मिलेगा। सो जाओ चलो, सो जा भाई, सो जाओ, चलो जाओ जाओ जाओ, रवाना हो यहाँ से। गाइस, टिल द एंड आप सभी रुके, इतना एनर्जी है, एंड थैंक यू सो मच नितेश भैया, आपने जान डाल दी। और कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, आपने गूगल क्रैक किया। नेक्स्ट इसमें गूगल का अबे ये जर्नी कुछ दूसरी बार क्रैक किया मैंने गूगल भाई क्या बात दूसरी है, बार क्या है बात ये, पहली बार थोड़ी है। पहली बार तब था जो गूगल माइक्रोसॉफ्ट दोनों क्रैक किया था, लेकिन मेरे को माइक्रोसॉफ्ट में 4 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा था, तो मैंने बोला माइक्रोसॉफ्ट जाऊंगा। है। गूगल हाँ, वाले बोल रहे क्या थे बात क्यों, मैंने वो 4 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा भाई, तू 4 रुपए कम कर, बोल बट वी आर गूगल, बट भाई लक्ष्मी मैटर्स। है। भाई मैं जिंदगी में हरामियत ही जाने देगी भाई, पैसा फर्स्ट, पैसा फर्स्ट। ठीक है। और मैंने बहुत पैसा लगाया ब्रो, ठीक है। जहां अपस्केलिंग की बात आती है, तो मेरा प्रोफाइल पे अभी घुस के दे सकते हो भाई, तुम्हें कोई सर्टिफिकेशन अगर 50,000 से नीचे मिल गया तो, ठीक है। मेरा लाइफ का एक ही सिद्धांत है, पैसा लगाओ फिर पैसा कमाओ, ठीक है, सीधी बात है, ठीक है। तो अब चलो, जय जय श्री राम, जय राम जी की, ठीक है। सरकार तो ऑफेंड होके बैठ गया, सर है तू हो जाए ऑफेंड होके बैठ, तू खेल मिनी मलेशिया बेटा।